तो ये 2018-19 में बुरारी डेथ्स का केस बहुत फेमस हुआ था, जिसमें एक घर के लोग ने 15 से 80 साल की रेंज में 11 लोगों ने अपने आप को फांसी लगा ली थी। मेरे पास लगभग 55-54 ईयर ओल्ड फीमेल आई जिन्हें ऐसा महसूस होता था कि भूत उनके साथ सेक्स करता है। जो हमने डिस्कस की कि लोग कंटेंट बनाते हैं ऐसा खुद पैसे कमाने के लिए, भले उससे सोसाइटी का जो कचरा हो जाए। क्या आप हमारे आसपास हो? तो ये सुशांत सिंह जी के से किया गया बहुत भद्दा मजाक है और कुछ भी नहीं है, मुझे लगता है। क्या भूत होते हैं? हम सब ने बचपन से लेके आज तक इतनी भूत की कहानियां सुनी हैं और आजकल तो YouTube पे, पॉडकास्ट पे भी भूत देखने को मिल जाते हैं। इन सब के पीछे कितनी सच्चाई है? ब्लैक मैजिक होता है क्या? अगर पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव एनर्जी भी होगी। अगर भगवान है तो भूत भी होंगे। अगर किसी को भूत चढ़ जाता है तो उसको क्या करना चाहिए? इस सब के पीछे कितनी साइंस है? ये सब सवाल हमने साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर त्रिवेदी जी से पूछे। आई होप ये एपिसोड आपको बहुत कुछ सिखाएगा और अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सर, अब पॉडकास्ट की बात चल रही है। तो सरासर हमको साक्षात भूत देखने को आजकल पॉडकास्ट में मिल जाते हैं। बताऊं तो काफी पीछे हैं दुनिया में, अगर माने जाए हम, मतलब अगर पॉडकास्ट हमारे पॉडकास्ट की माने जाए, हम तो भूतों के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे तो पॉडकास्ट पे ही भूत आए हुए हैं। अच्छा। तो उसी से शुरुआत करते हैं। ओके। क्या नेगेटिव एनर्जी चेक करने के लिए बोला था? क्या है ये साले? अब मान गए। क्या सुनना चाहता है तू? है क्या कह रहा है? सुनना क्या चाहता है तू? किससे बोल रहा है? शिवा चेक करियो जरा। शिवा बोलियो कुछ। इसके बारे में कुछ बताइयो। तू इतना उसे मैंने बोला था क्या? अबे भाई रुक जा। यहाँ पे कोई नहीं जाएगा। कोई नहीं जाएगा यहाँ पे। इस घर में कुछ है? एक सेकंड, मुझे मेरी बात कहने दो। हाँ बोल। मुझे मेरी बात कहने दो। अबे रुक जा। यहाँ से कोई नहीं जाएगा। अपनी जगह पे आके बैठ। अपनी जगह पे। भाई क्या हो गया? वो पागल है? ओए तू पागल है क्या? मैंने बोला यहाँ से कोई नहीं जाएगा। ओए पागल है क्या? ओए पकड़ियो इसे विक्की। अपनी जगह पे आकर। अबे विक्की जा पकड़ इसे। यही इंसान मुझे यहाँ चाहिए। ओए अबे इधर आ जाए, पागल हो जाएगा भाई। इस लड़के को छोड़ूंगी नहीं। यहाँ के बैठ जा। अब देख लिया अभी। पागल यहाँ से कोई नहीं जाएगा। मेरा तूने घर बर्बाद किया तूने। कोई नहीं। ओए कोई नहीं जाएगा। बोला मैंने बर्बाद किया। सीरियस नहीं है भाई। इसमें देखने वाली बात यह है कि लोग या तो इसको फुल ऑन एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हैं। मतलब कौन ऐसा बेवकूफ होगा जो इसको समझ के मानेगा कि हाँ इसमें असली में भूत आया। मैं भी, मुझे लगता है इस बात से एग्री करूंगा क्योंकि ये एक्टिंग लग रही थी और मुझे लगता है कि इनका जो प्राइमरी उद्देश्य है वो है व्यूज को समहाउ नंबर्स बढ़ाने के लिए इन्होंने इसे सनसनीखेज बनाया है। और जो भारत में लोगों के मन में इनसिक्योरिटी है, लोगों के मन में अवेयरनेस नहीं है खासकर भूत को लेकर के, या जो हमारे कंसेप्ट हैं उनको भुनाने की कोशिश ज्यादा लग रही है, जो भी आपने मुझे अभी फुटेज दिखाया। एंड ऐसे सब तमाम है। ये तो हम अदरवाइज स्क्रीन में दिखा देंगे कि कितने व्यूज आते हैं। मतलब डेडिकेटेड चैनल है इसी बुलशिट के लिए, भूत के लिए। बी फॉर भूत, बी फॉर बुलशिट, एक ही मतलब डेडिकेटेड चैनल्स, मतलब मिलियंस ऑफ व्यूज। तो ये 2018-19 में बुरारी डेथ्स का केस बहुत फेमस हुआ था, जिसमें एक घर के लोग ने 15 से 80 साल की रेंज में 11 लोगों ने अपने आप को फांसी लगा ली थी। अपने आप को वो, उसमें से ऐसा था कि उनके जो फादर थे उनकी काफी साल पहले डेथ हो चुकी थी। उनका जो छोटा, 2 बेटे थे, एक बेटी थी। जो छोटा वाला बेटा था उसने कुछ ट्रॉमा फेस किया था कि उसके कुछ टाइम पहले उसके कुछ बिजनेस पार्टनर्स ने उसको जलाने की कोशिश की थी। ऑल्दो वो एस्केप कर चुका था, उस टाइम पे वो अपनी आवाज खो चुका था। उसको साइकियाट्रिस्ट ने ये साइकियाट्रिक हेल्प रेकमेंड की गई थी बट उसने नहीं ली। इसके बाद उसके फादर की डेथ हुई। उनके फादर का बहुत होल्ड था घर में, जो वो कहते थे सब वही करते होते थे। तो उनकी जब गरुड़ की पूजा चल रही थी, सडनली वो एकदम से, इस बंदे का नाम, उनके छोटे वाले बेटे का नाम था ललित।
उसने सडनली ओम का उच्चारण करना शुरू कर दिया और सबने बोला अरे डैडी आ गए, डैडी आ गए। इवेंचुअली उन्होंने वो चीज वैसे पोर्ट्रे हुई कि उसमें बार बार से अपने फादर की आत्मा आती थी और एक पर्टिकुलर टाइम पे कि सब घर के लोग बैठ गए, अब अभी डैडी के आने का टाइम हो गया, और जो भी वो कहते होते थे लोग वो करने लग जाते थे। कोइंसिडेंटली जैसे जैसे उसने कहा, बाई चांस ये कोइंसिडेंट हुआ कि उनके घर का काम भी बढ़ने लग गया, जैसा जैसा हुआ और सब कुछ हुआ। एक उन्होंने एक ये बताई कोई सॉर्ट ऑफ पूजा कि आपको सबको अपने आप को, जैसे वो बनियन ट्री की पेड़ जड़ा वो होती है, रूट्स सॉरी ब्रांचेस होती हैं, उससे अपने आप को लटकाना है और डैडी आपको बचाने आएंगे। तो इवेंचुअली किसी ने, उनके किसी नेबर ने ही डिस्कवर किया जब वो घर में गए कि वो 11 के 11 लोग 10 लोग लटके हुए हैं और उनकी मदर को स्ट्रैंगल करके कमरे में लटाया, वो मरी हुई है। अब इसका जब साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन किया गया तो ये आया कि एक शेयर्ड साइकोसिस का इसमें जो रिसर्च ने बताया। बट इतना कोई कैसे पागल हो सकता है कि आप 11 के 11 लोग घर के अपने आप को आत्महत्या करके लगा ले कि हमारे को कोई आके बचाएगा। इतने आसपास के लोग, जैसे उनके कुछ रिलेटिव्स भी थे जिसने बाद में बोला कि हाँ मैं उनके टच में नहीं था और उनको पता था कि मैं किसी सुपरनैचुरल चीज में विश्वास नहीं रखता, तो शायद मेरे को इसके अंधेरे में रखा गया था। ये चीजें 11 साल चली। जो उनके घर में मैरिड लड़कियां भी थी, उन्होंने भी अपने घर वालों से नहीं डिस्कस किया। 11 साल तक ये सब कुछ होता गया, किसी ने उनको अक्ल नहीं दी और सबके सब लोगों ने अपने आप को आत्महत्या कर ली। आप क्या सोचती हैं इस बारे में? आपके क्या प्रश्न हैं और आपको क्या लगता है? मुझे तो लगता है ये बेवकूफी है, बट मुझे ये थोड़ा सा समझना मुश्किल लगता है कि एक 15 साल और 80 साल के बीच में इतनी 3 जनरेशंस तो आ गई, वो 3 जनरेशंस का दिमाग इकट्ठे कैसे पागल हो गया? चाहे वो 15 साल का बच्चा भी है, उसने अपने दोस्तों से तो बात की ही होगी ना कि ऐसा कुछ हो रहा है, किसी ने क्यों नहीं अक्ल दी? देखिए क्या है, मैंने इस केस में काफ़ी स्टडीज़ की थी। आज इस केस का मैंने जिक्र भी किया, एक बड़े मीडिया हाउस में मेरी रिपोर्ट भी छपी हुई है। तो बुराड़ी केस की जब मैंने काफ़ी व्यक्तिगत इंटरेस्ट लेकर के डीप स्टडी की थी, सारे एविडेंसेस सोचना, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, उसके बारे में सोचना, चिंतन करना, तो कुछ चीज़ें मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से बड़ी क्लियर कट तरीके से बताना चाहता हूँ। ये टिपिकल शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर का उदाहरण है और आपके सारे प्रश्नों का जवाब मैं अपनी व्याख्या में देता हूँ। इसमें एक होता है प्राइमरी पर्सन जो कि साइकोसिस से जूझ रहा होता है, उसका ये बिलीफ सिस्टम होता है जो कि सांस्कृतिक, जो उसका कल्चरल एक्सेप्टेंस है, उसका साइकोलॉजिकल हेल्थ और जो उसके फैमिली में एक्सेप्टेंस होता है इन प्रैक्टिसेस को लेकर के, उसके बेसिस पर भी वो मजबूती पाता है। तो इसमें जिस व्यक्ति की आप बात कर रही हैं वो साइकोसिस नामक बीमारी से पीड़ित था, जहां पे इंसान को बिलीफ हो जाता है कि उस वैसा ही है, फॉल्स फर्म बिलीफ, अनशेकेबल बिलीफ, जहां पर हम एविडेंस भी देते हैं तो एविडेंस देने से भी काम नहीं चलता। इसे हम बोलते हैं डेल्यूजन। और डेल्यूजन्स जो होते हैं, साथ ही साथ एक और प्रॉब्लम होती है जिसे बोलते हैं हेलुसिनेशंस। ऐसे में इंसान टच भी महसूस करने लगता है, वो चीजें जो नहीं होती हैं वो उसे दिखने भी लगती हैं, तो इसे हम हेलुसिनेशंस बोलते हैं। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो बीमारी होती है वो होती है साइकोसिस। ऐसे में क्या होता है कि जो व्यक्ति का इन्फ्लुएंस फैमिली पर जितना ज्यादा होता है, जितना ज्यादा फैमिली वाले उससे इमोशनली अटैच होते हैं, उतना ज्यादा उस समस्या को और बढ़ने का चांस रहता है, क्योंकि उसका बिलीफ सिस्टम उस पर्टिकुलर व्यक्ति पर होता है और साथ ही साथ उनके बेस लाइन में भी इनके प्रति एक एटीट्यूड होता है कि ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं। तो आप देखिए यहां पर उन्होंने अपने जिन जिन फैमिली मेंबर्स से बताया, उन लोगों ने उसकी बात को क्यों माना? क्योंकि बेस में उनके मन में भी एक्सेप्टेंस था उन चीजों के लिए, साथ ही साथ उस व्यक्ति से एक लगाव भी था जो व्यक्ति नहीं रहा था, और उनके अंदर यह भी बिलीव था कि चूंकि ये जो मृत्यु है वो एक अस्थायी प्रक्रिया है, वहां से हम लौट सकते हैं, इसलिए उन्होंने और ज्यादा ट्रस्ट किया। तो आप देखिए कि यहां पर लॉजिकल थिंकिंग नहीं रही, तार्किक जो उनकी क्षमता है वो पूरी तरीके से खत्म हो गई कि वो उनका क्या विचार था कि मृत्यु एक अस्थायी प्रक्रिया, वहां पे लौट सकते हैं। तो ऐसे में जो आपने टर्म यूज किया शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर में वही जो बिलीफ सिस्टम था उन सब में ट्रांसफर हो गया। अब आपने बात करी जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि यार इतने दिन तक
कोई उनसे क्यों नहीं बताया, उन्होंने डिस्कस किया होगा, ऐसा नहीं होता। ऐसा देखा गया है कि इन फैमिलीज में अलगाव रहते हैं, बड़े सिक्रेटिव होते हैं, ये बातें वो किसी से डिस्कस नहीं करते। उसके लिए बिलीफ सिस्टम क्या होता है कि अगर शायद मैंने कहीं बता दिया तो ये चीजें काम नहीं करेंगी, इसको अपने तक रखते हैं, इससे किसी से डिस्क्लोज नहीं करते, अदरवाइज वो पावर जो रहती है वो खत्म हो जाती है। ये बिलीफ सिस्टम के साथ ये लोग चलते हैं, तो इनके अंदर एक अलगाव भी रहता है जिसकी वजह से ये प्रॉपर इंफॉर्मेशन को गैदर नहीं कर पाते। तो ऐसे में उन्होंने जो अनुष्ठान किया वो एक प्रयोग साबित हुआ और वो हमारे बीच में नहीं है। तो कोर में बात यह है कि अगर उसे सही समय पर हेल्प मिल जाए, या आसपास के लोग, कई बार जब ऐसी घटनाएं होती है तो हम क्या बोलते हैं, अरे यार पड़ोसियों को कोई मतलब तो नहीं था, दोस्तों को क्यों मतलब नहीं था। तो जब कभी ऐसा कुछ ऑड बिहेवियर आपको दिखाई दे अपने आसपास के लोगों में, तो आप सचेत हो जाएं कि कुछ गड़बड़ चल रही है। और देखिए पूरी की पूरी फैमिली अगर आपसे कटने लगे तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ उसमें इश्यूज हो सकते हैं। तो ये बिल्कुल क्लियर कट है, इसमें किसी भी प्रकार के अंधविश्वास में हमारे दर्शक नहीं जाएं और आपके पॉडकास्ट के माध्यम से सीखें कि ये साइकोसिस का उदाहरण है। और इसी केस से जुड़ा हुआ मैं एक अपना केस शेयर करता हूं। मेरे पास लगभग 55-54 ईयर ओल्ड फीमेल आई जिन्हें ऐसा महसूस होता था कि भूत उनके साथ सेक्स करता है और उन्हें टच फील होता था। ये बात उन्होंने किसी को नहीं बताई क्योंकि उन्हें बड़ी एक शर्मिंदगी सी महसूस होती थी और ये लगता था कि ये क्या लोग कहेंगे, फैमिली वाले घर से निकाल देंगे। और ये प्रॉब्लम शुरू हुई थी उनको 13-14 साल पहले। ये बात उन्होंने अपनी बहन से शेयर की जो कि उनसे बहुत ज्यादा अटैच थी। उनके जीवन में केवल एक ही दोस्त थी, वो उनकी बहन थी। बहन को भी 1-2 महीने के बाद सेम फीलिंग्स आने लगी, सेम टच महसूस होने लगा, इंटरकोर्स का अनुभव होने लगा। इसके लिए उन्होंने 10-15 साल गायनेकोलॉजिस्ट को, अपने स्टेट की शायद ही कोई गायनेकोलॉजिस्ट बची हो उनके इस पिछले 1.5 दशक में जहां उन्होंने कंसल्ट नहीं किया हो, समहाउ उनको रिफर किया गया मेरे पास। तो फिर जब मैंने इवेल्युएशन किया तो पता चला कि वो लोग भी शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर से जूझ रहे थे। लगभग 1 से 1.5 साल के ट्रीटमेंट के बाद आज दोनों बहनें बहुत अच्छे से जीवन यापन कर रही हैं, अपनी फैमिली बहुत अच्छे से चला रही हैं। और आज की डेट में अब उन्हें, पहले जब उनका ट्रीटमेंट शुरू किया उन्हें लगता था नहीं सर ये तो ऐसा नहीं होता है, कितने सारे लोग भूत मानते हैं, आप नहीं मानते लेकिन ये होता है। तो मैंने कहा ठीक है आप एक बार मुझे स्पेस तो दीजिए काम करने का। आप पहले शुरुआती दौर में क्या होता है कि हमें ट्रीटमेंट का एक्सेप्टेंस इसमें बहुत पुअर है। लोगों को लगता है यार लोग हमें पागल कहेंगे, आते नहीं है हमारे पास में, ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं। तो कई बार हम शुरुआती दौर में उसको शेक नहीं करते हैं, हम एक ट्रस्ट डेवलप करते हैं, ट्रीटमेंट शुरू करते हैं और आज की डेट में वो दोनों मुक्त हैं। और धीमे धीमे ये बात उन्होंने अपने हस्बैंड्स को बताई। इस केस में मैं यहाँ पर हस्बैंड्स की तारीफ करूंगा कि उन्होंने इस चीज को एक महिलाओं की प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से समझा, अदरवाइज इसे भी बड़े निगेटिव ले सकते थे। वो दोनों ने ही बहुत कोऑपरेट किया, दोनों ही आज बहुत खुश हैं, हस्बैंड वाइफ अभी भी आते हैं और दे आर डूइंग फाइन। तो आप समझिए कि ये डिसऑर्डर भी क्या रूप ले सकता था। और बहुत सारे ऐसे केसेस हमें हमारी जानकारी में नहीं आते जो बलि का कारण बनते हैं। आप देखिए कि कभी लोग बच्चों तक ही बलि चढ़ा देते हैं, कोई बच्चे के लिए, कोई लड़के के लिए, कोई जल समाधि ले लेता है। तो अंधविश्वासों के चलते, सांस्कृतिक एक्सेप्टेंस के चलते लोग ऐसा कर जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मेरी समाज से क्या धारणा मैंने बना ली है, उसका एक्सेप्टेंस कितना ज्यादा। जो जितना ज्यादा इन बातों को एक्सेप्ट करेगा उन्हीं अनुभवों को एक्सप्लेन वैसा करता है। अब मैंने कोई भी प्राइवेट चैनल्स में देखा कि एक आत्मा का, मेरे दिमाग में कंसेप्ट है, आत्मा का मतलब क्या हुआ, एक सफेद साड़ी पहने हैं खूबसूरत औरत जिसने बाल की स्ट्रेट करा रखे हैं। बाल हमेशा स्ट्रेट मिल रहे हैं आपको भूत के, है ना। और हमेशा इसमें मुझे लगता है जेंडर बायस भी भूतनियां बनाई गई हैं। तो आप देखिए कि भूतनियों के पास भी ब्यूटी पार्लर की व्यवस्था दिखाई गई है कि स्ट्रेट बाल आपको मिलेंगे हमेशा। वही स्क्रिप्ट, सेम स्क्रिप्ट, अंधेरा, कोई दीपक जल रहा होगा, वो बहुत अपडेटेड रहेंगे, लेकिन जैसे ही भूतनियां दिखाना होगा तो लाइट उस घर में नहीं रहती। यार बड़ी प्रॉब्लम है, जैसे सामान्य तौर पे लाइट रहेगी। तो मेरी इनसिक्योरिटीज को उसमें दिखाया जा रहा है, भूत बेचा जा रहा है मनोरंजन के फॉर्म में, टीवी में, यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में, रील्स के माध्यम से एक व्यापार है। मूवीज में भी इसी का व्यापार है। अगर आप सोचिए वाकई में एग्जिस्ट करता तो हम सब लोग, यार मुझे लगता है कि इसको कंट्रोल, अगर इतना पावरफुल कुछ होता तो आर्मी वगैरह की क्या जरूरत है, पूरे देश में कहीं से कोई लफड़ा ही नहीं है। ऐसे तो पावरफुल भगवान भी है, तो आप आर्मी के लिए भगवान को तो नहीं यूज करते। भगवान भी देखिए क्या है, आपने भगवान की अब बात करी है यहाँ पर। भगवान जो है वो सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक और पारिवारिक प्रैक्टिसेस की जा रही हैं। अगर हम कोर विज्ञान की बात करें तो देखिए फेथ, जो आस्था है, विश्वास है, वो बिल्कुल अलग विषय है। और वैज्ञानिक प्रमाण देखिए अभी किसी भी चीज के नहीं मिले हैं।
हम आस्था रख रहे हैं, विश्वास रख रहे हैं, वो एक अलग विषय है। जो भगवान और जो आपने भूत की बात करी, तो यहां पर जो आस्था है, जो ट्रस्ट है, वो लोगों में ऊर्जा का संचार कर रहा है, सकारात्मक बातें ला रहा है। भगवान एक अदृश्य साइकियाट्रिस्ट हैं जो हमारे डिनायल को कंट्रोल कर लेते हैं, समहाउ हमें उसके लिए तैयार कर देते हैं। कैसे? अरे यार कुछ नहीं, मेरे साथ इतना बुरा, अरे भगवान की मर्जी रही होगी। भगवान ने कितने बड़े साइकियाट्रिस्ट का रोल प्ले कर दिया। तो एग्जिस्टेंस को लेकर के वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। और ये जो सेगमेंट है आपका भूत, आत्मा, प्रेत, ये सब चीजें हमारे मन में निगेटिविटी लाती हैं और इनकी प्रैक्टिसेस से एक अंधविश्वास का जबरदस्त मार्केट चल रहा है, जिसकी वजह से लोग शोषण का शिकार होते हैं। और न केवल शोषण, आपने जबरदस्त एग्जांपल बताया जहां पर 11 लोग आज हमारे बीच में नहीं है। हमारे देश ने 11 लोगों का मैन पावर खो दिया, मानव संसाधन खो दिया। तो इसका आप जो डैमेजिंग इफेक्ट है वो इतना घातक है। से बुरारी वाले केस से रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन था, ऑब्जर्वेशन क्वेश्चन, कि वहां पे फैमिली मेंबर्स पूरे इसलिए इन्वॉल्व हो गए, आई गेस जैसे आपने बताया, क्योंकि हेड ऑफ द फैमिली बिलीव कर रहा था कि ऐसा है। तो एक ये प्रोबेबली बिलीफ सिस्टम ही है कि अगर कि हम जो चलता आ रहा है कि आप, क्योंकि वन ऑफ द बिग, क्योंकि मैं भी बिफोर रिकॉर्डिंग मैंने काफी लोगों से बात की कि भूत होते हैं कि नहीं, तो जनरली लोगों का था कि वो होते हैं। तो मैंने कहा क्यों होते हैं? नहीं, बचपन से सुनते आ जी। देखिए, एक सिंपल सी, हम चारों लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो जो हमारे परसेप्शन है वही तो हमारे सच हैं। जो मैं मानता हूं वही सच है। तो वैसे ही बचपन से हमारे दिमाग में भूत की कहानियां, भूत की बातें, कई बार आप देखिए कि धर्म ग्रंथों में उल्लेख है, किताबों में उल्लेख है। अब मैं बचपन से टीवी देख रहा हूं तो उसमें सीरियल्स आ रहे हैं, तो उनके एग्जिस्टेंस का एक एक्सेप्टेंस मेरे दिमाग में रहता है। उसके बाद में बहुत ट्रिवियल डिटेल्स को उससे जोड़ के देखता हूं। अब मैं भूत को मान रहा हूं तो मुझे लग रहा है खिड़की हिल रही है तो यार भूत का ही चक्कर है, पर्दा हिल रहा है, क्योंकि मुझे मूवीज में वो दिखाया गया कि पर्दा हिल रहा है मतलब कुछ गड़बड़ होने वाला है। वो एक अचानक बादल ढक लेगा कि चंद्रमा को और घर की लाइट चली जाएगी और जो दीपक है वो गिर जाएगा, मतलब कुछ अनिष्ट होने वाला है। तो ये प्रैक्टिसेस मैं देख करके बड़ा हो रहा हूं। और कौन दिखा रहा है? उसमें मेरे स्टार्स लगे हुए हैं, मेरे माता पिता लगे हुए हैं, जो मेरे जानने पहचानने वाले हैं, उनका भी बिलीफ सिस्टम है। तो बेसिकली बिलीफ सिस्टम का ही खेल है ये, कि मैं क्या चीजों को सही मानता हूं, क्या चीजों को गलत मानता हूं। हो सकता है कि अभी हम जिन कंसेप्ट को बहुत महान सही मानते हैं वो दूसरे देशों में बिल्कुल नहीं माना जाता। अभी आप कोई घर बनाएंगे तो आपको लगेगा कि यार ये दक्षिण मुखी, पश्चिम मुखी, पूर्व मुखी, वहां पूरी दुनिया ऐसे ही चल रही है। तो मेरे बिलीफ सिस्टम के हिसाब से ही मैं अपनी दुनिया रचता हूं। तो मेरी दुनिया में भूत है तो मैं, उसे लगता है जनरलाइज लगता है कि यार सब जगह भूत होते हैं, जबकि वो है सिर्फ बेहद आपका पर्सनल ऐसा मानना। और वो भी क्यों? क्योंकि समाज ने, परिवार ने, फैमिलीज ने, मूवीज ने सब आपके दिमाग में भर दिया है जिसको आप सही मान रहे हैं। इसी से मैं अपना एक एग्जांपल दूंगी। यही आप जो कह रहे हो बिलीफ सिस्टम का, अब मुझे जनरली अकेले सोने में डर लगता है। अब ये क्यों आया? जब मैं कॉलेज में थी तब मैं यूके में थी, वॉरिक में। उस टाइम पे नई नई मूवी आई थी ग्रज। उसमें एक बच्चा भूतिया सा था, एकदम ब्लू कलर सा और डरावना। मेरे से अपने कमरे में अकेला नहीं सोया जाता था। क्यों? क्योंकि मुझे लगता था मेरे टेबल के नीचे वो ग्रज वाला बच्चा बैठा हुआ है। मैं अपनी फ्रेंड के रूम में जाके सोती थी, और यहाँ तो मंदिर है नहीं तो कौन बचाएगा। तो अपने घर में आपको वो डर नहीं लगता क्योंकि मेरे घर में मंदिर है, इस करके यहाँ तो भूत आ नहीं सकता। तो वही बात है कि पूरा आपका अपना एक बिलीफ सिस्टम है, और इसमें जो आपको दिखाया जा रहा है उसका एक बहुत बड़ा रोल है इन व्हाट यू आर थिंकिंग। मैडम, आप जो कह रही थी उसमें आप और थोड़ा सा पहले जाइए। जब आप 1 साल के हैं, 2 साल के हैं, तो आपको माता पिता अपने कामों से, अपने झंझट से, अपने हैंडल से बचाने के लिए भूत से डराना शुरू कर देते हैं। सो जाओ नहीं तो भूत आ जाएगा, ये काम करो नहीं भूत से कटवा देंगे। तो आपके दिमाग में एक पिक्चर दिया जा रहा है कि भूत होता है, भूत से तुम्हें डरना है। तो वो बिलीफ सिस्टम क्या करता है, हमारे ब्रेन में डर के कुछ सेंटर्स होते हैं, एमिगडाला, उसे एक्टिव कर देता है, जो हमारे अंदर एक फियर रिस्पॉन्स पैदा करता है और ब्रेन उसी को लर्न कर जाता है। तो आपकी जो लर्निंग है वही आगे चल करके वो आप कभी भी रहेंगे, क्योंकि ब्रेन ने तो लर्न कर दिया है कि इस रिस्पॉन्स से मुझे डरना है, भूत मतलब डर। आप देखिए कि उम्र के पड़ाव के साथ साथ जिस चीज से आप डरते हैं, वही जैसे जैसे आप और विज्ञान के साथ में आते हैं, वैसे वैसे ही आपको जितनी डरावनी भूतिया फिल्में सब कॉमेडी फिल्म लगने लगती हैं। आप देखिए जो 10 साल में जिस चीज से आप डरे होंगे, लगा हो कि यार ये कैसा है, बड़ा डर लग रहा है, वो आप देखेंगे तो आपको हंसी आएगी कि मैं कैसे डर रही थी। तो डर आप में भरा गया है। जैसा कि मैं अपने हर पॉडकास्ट में कहता हूं, हमारे सारे के सारे बिहेवियर लर्नड बिहेवियर हैं। हमने सब कुछ सीखा हुआ है।
इसीलिए हम साइकियाट्रिस्ट जो भी फॉल्टी बिहेवियर होते हैं उन्हें अनलर्न कराने पर और हेल्दी बिहेवियर लर्न कराने पर जोर देते हैं। तो अब अपने बच्चे को नहीं डराना है कि भूत आ जाएगा। देखिए, दो प्रकार के डर होते हैं, एक हेल्दी डर और एक अनहेल्दी डर। हम लोग यूजुअली जो प्रैक्टिसेस हैं फैमिली की, जो फॉल्टी प्रैक्टिसेस हैं, उसमें क्या करते हैं, जो अनहेल्दी डर हैं उनका विकास बच्चों में करते हैं। हम ये नहीं करेंगे कि बेटा सड़क ढंग से क्रॉस करना नहीं तो ट्रक लाएगा, वो डर सिखाना बहुत जरूरी है। आपको जूते पहनने के पहले ठीक से चेक करना है कि उसमें सांप हो सकता है। ये हमारे हेल्दी डर डेवलप कराना है जो हमारे एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी है। ये हमारे साइकोलॉजिकल वेलबींग के लिए बहुत ही गैर जरूरी डर है जो हम अनावश्यक दे देते हैं। तो हेल्दी डर सिखाना है बच्चों को, अनहेल्दी डर बिल्कुल नहीं सिखाना है, अदरवाइज वो एक पर्सनालिटी में एंटर करता है। दूसरा, आप दो प्रकार से डैमेज करते हैं कि आज आपका बच्चा कल सोसाइटी का रिप्रेजेंटेटिव है, उसी से सोसाइटी बनने वाली है। जो अभी 2005, 2010, 2020 में आज जन्म ले रहे हैं वो भारत के निर्माता हैं, वो भूत से डरे हुए लोग देश का निर्माण कैसे कर पाएंगे। तो हमें यह भी देखना है कि अनहेल्दी डर हमें नई पीढ़ी में नहीं डालना है। और अपने छोटे हित के लिए अपन करते हैं कि यार बहुत परेशान कर रहा है, डरा दो भूत से, कोई आवाज दिखा दो, लाइट बंद करके डरा दो। अपने तात्कालिक लाभ के लिए हम बच्चे को अनहेल्दी डर सिखा देते हैं। वो अपनी एक थोड़ी लेजीनेस है उसमें जी, हम ज्यादा बात नहीं करना चाहते, ज्यादा समझाना। एक पॉइंट पे हम सोचते हैं एक सिंपल शॉर्टकट है कि लॉक लगा दिया जाए, भूत का लॉक। और फिर अंधेरे का भी एक दो चीजें हैं कि या तो अपन एक लाइट या वो शुरू से ही रखते कि अंधेरे की प्रैक्टिस नहीं देते, और उससे डील करने का, डर से डील करने के भी रास्ते नहीं देते। स्पेशली इंडिया में मैं कहूंगा कि बच्चों को साथ सुला के रखते हैं, बहुत पास रखने की कोशिश करते हैं, जो बाहर नहीं करते। तो बच्चा एक हैंडल करना भी सीखता है जब वो उठता है डर के, अकेला जब सो रहा होता है। तो मैं तो ये बहुत मानता हूँ कि बच्चों को अकेले सोना चाहिए। वो 5 मिनट्स बहुत अहम होते हैं। जब वो उठ के खुद, जब तुरंत उनको कोई वो नहीं मिलता तो उनको खुद को काम डाउन करना रहता है। ये प्रैक्टिस बचपन से हो जाती है। जो इंडिया में मेरे को लगता है पेरेंट एकदम बगल में होता है तो जैसे ही उड़र के उठा तुरंत उसको उसका वो मिल जाता है कि अच्छा नहीं ट्रेनिंग भी काम डाउन। बट बिकॉज जितना मैंने देखा है, बिकॉज मैं अभी तक अपने बच्चों के साथ सोती हूँ, तो मुझे जितना मैंने देखा है कि टिल 7 years ऑफ एज वो अपने आप को इमोशनली इतना अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। तो इस करके अगर वो डर के उठते हैं तो कोई उनके पास होना चाहिए to calm them down, उसके बाद they are capable of doing it themselves। मुझे लगता है कि दोनों का एक बीच का रास्ता निकाला जा सकता है। दोनों ही एक्सट्रीम से बच के एक बीच का रास्ता निकाला जा सकता है, जहां पर एटलीस्ट हमें जब वो बच्चा जग रहा हो, जो उसका ट्रेनिंग का पार्ट हो, वहां पर उसे रियलिटी से ज्यादा अटैच किया जाए, विज्ञान से ज्यादा अटैच किया जाए, और बाकी धीमे धीमे चीजें कुछ वो खुद भी लर्न करते जाते हैं। जैसे ये वाला भी बड़ा कॉन्सेप्ट चलता है। अब उसने बोला कि डेड फादर का उसको आने लगी, जो हम कहते हैं कि हैलुसिनेशंस आने लगी, कि वो ऐसा कह रहे हैं, वैसा कह रहे हैं। अब ठीक है, ये पूरी फैमिली एक वो शेयर्ड साइकोसिस का बिहेवियर दिखा रही थी। अब आप लीजिए कोई भी एक, हम कहते कोई भी एक नॉर्मल इंसान, उसने कहा जी कि हमारे कोई पूर्वज थे जो हमारे सपने में आके हमको ये कह के गए, तो वो भी आपकी अपनी हैलुसिनेशन है। इट इज मेड ऑफ व्हाट यू वांट टू बिलीव कि एक्चुअल में ऐसा कुछ हो भी सकता है। ड्रीम जो है वो नॉर्मल स्लीप का पार्ट है ना। और जैसे मेरे सपने में कैटरीना कैफ आ सकती है, वैसे पूर्वज भी आ सकते हैं। पूर्वज भी कह सकते हैं कोई बात, कैटरीना कैफ कुछ और कर रही है, कुछ और कह रही है, पूर्वज भी कह सकते हैं। बिल्कुल वैसा ही है। तो हम ये जो लोग कहते हैं कि मेरे सपने में आए, तो बिल्कुल सपने में आ सकते हैं। बातचीत हो सकती है जो बाकी के सपनों में होती है। तो ये कहीं से कहीं तक एबनॉर्मल बिल्कुल नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ कहानियों में, लोकोक्तियों में इस बात का उल्लेख है कि वो सपने में आए थे, उन्होंने कहा, उसके बाद हमने ये काम किया, और उस चीज को बड़ा हाइप दिया जाता है। इमोशनली आपको बहुत ज्यादा उसकी चर्चा का विषय बनाया जाता है कि आपको बहुत हाइप मिलती है ओवरऑल फैमिली में, समाज में, कि यार उनके चाचा कह के गए थे ये किया, उसके बाद उन्होंने काम शुरू किया, बहुत अच्छा काम चल रहा है। तो इस प्रैक्टिसेस की वजह से एक बिलीफ सिस्टम तैयार होता है, और जब वो आते हैं हमारे सपनों में कोई पूरा, तो हमें लगता है यार वो हमें कुछ इंस्ट्रक्शन देके हमें फॉलो करना है। तो अगेन खेल जो है वो बिलीफ सिस्टम का ही है। और क्योंकि क्या है सर, देखिए हम तो कितना प्रो भूत आर्ग्यू कर लेंगे, जो लोग भूत से मिले आइए उन्हीं से पूछते हैं कि कैसे भूत से मिले। देखिए इसका टाइटल है, ये है हमारे बहुत ही ज्ञानी इंसान है सौरभ पुनिया। इनके अच्छे खासे मतलब 231,000 व्यूज आए हुए हैं 6 महीने में, एंड 57,000 सब्सक्राइबर्स हैं पुनिया जी के। इन्होंने वीडियो का टाइटल है व्हाट सुशांत सिंह राजपूत स्पिरिट रिवील्स अबाउट हिज डेथ। तो इस पॉइंट में वो बात ही कर रहे हैं। सुशांत
सुशांत क्या आप हमारे आसपास हो? सुशांत क्या आप हमारे आसपास हो? क्या आप मेरे पास हो या हसीन भाई के पास हो या हसीन भाई के पास हो? क्या आप मेरे पास हो या हसीन भाई के पास हो? आप मेरे लेफ्ट में हो या मेरे राइट में हो? मेरे लेफ्ट में हो या मेरे राइट में हो? सामने जो लोग आत्मा के कॉन्सेप्ट को मानते भी हैं, ये उनके लिए भी बहुत ही बुरा मजाक है। अगर आत्मा को मानने वाले लोगों के लिए मैं इस पे कहना चाहूँगा कि ये इससे भद्दा मजाक कुछ भी नहीं किया जा सकता। अगर आत्मा का कोई कंसेप्ट है, वाकई में एग्जिस्ट करता है या बाद में विज्ञान उसे प्रूव करता है, तो ये सुशांत सिंह जी के से किया गया बहुत भद्दा मजाक है और कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है बड़ा दुख हुआ मुझे इस वीडियो को देखे कि ऐसी भी चीज़ें यूट्यूब पे मिल रही हैं। इवन यूट्यूब में मुझे लगता है कि ऐसे कंटेंट पे सोचना विचारना चाहिए कि मुझे क्या देना है, क्या नहीं देना है। इसके माध्यम से अंधविश्वास को और बढ़ाया जा रहा है। उस इंसान की जो छवि थी आप उसी को खराब कर रहे हो। जी जी जी। और अगर वाकई में आत्मा की संतुष्टि भटकने के कंसेप्ट पे जो लोग बिलीव करते हैं, तो इसमें तो जरूर आत्मा को आप कष्ट पहुंचा रहे हैं। अगर आत्मा है तो जो लोग मानते हैं तो उसके हिसाब से तो कष्ट पहुंचेगा ये देख करके। पूरा है सर, आगे वो बता रहे हैं कि क्या आपका वो खुद ही उसी जो भी वो फटेले से रेडियो से वो कि मैं तो मेरे को रोप से मार दिया गया था, ये वो फिर बाद में और भी बेवकूफी सी बातें कि मेरे तो कंधे पे वो आके बैठ गया था और चलो यहाँ से चलो। एंड ही इज क्लेमिंग कि ये जो जगह है यहाँ पे उसका चाइल्डहुड बीता था। भारत में जो लोग इन बातों पे या जिन जो असुरक्षित हैं भूतों को लेकर, आत्मा को लेकर के, उनकी ये भावनाओं से खिलवाड़ है। और मुझे लगता है सिर्फ एकमात्र उद्देश्य, सिंगल पॉइंट एजेंडा की व्यूज मुझे काफी मिले। क्या हुआ था आपके साथ? मर्डर है। किसने किया आपका मर्डर? क्लियर है। किसने मारा था आपको? सुना? कैसे मारा था आपको? रोप आ रहा है। जो जिन लोगों का बिलीफ सिस्टम ऑलरेडी है उसको और मजबूत कर रहे हैं, ये खाद पानी दे रहा है। तो ये मुझे लगता है कि यूजुअली क्या होता है कि जो हम शारीरिक हार्म पहुंचाते हैं वो सब कुछ अपराध की श्रेणी में आता है। मैंने किसी को मार दिया तो ये धारा लग गई, वो कर दिया तो ये केस लग गया। ये भी केस की श्रेणी में आने चाहिए कि आप किस तरीके से देश की जनता को बरगला रहे हैं। ये विज्ञान के पूरी तरीके से अगेंस्ट है। और साथ में आप देखिए जो उनके परिवार के सदस्य हैं वो कैसा महसूस करते होंगे। जरा उस जगह पर उनके शूज को आप पहन के देखें एम्पैथी के हिसाब से कि उनको कितना बुरा फील होगा कि यार मतलब मेरे किसी परिजन की मृत्यु का कितना बड़ा उपहास बनाया जा रहा है। नहीं, और सोसाइटी को तो बहुत डैमेज कर ही रहे हैं। तो सौरभ पुनिया जी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज लोगों को कुछ थोड़ा, आपके पास अगर इन्फ्लुएंस है तो कुछ बेटर काम के लिए उसको यूज करें, है ना। नहीं तो दिन दूर नहीं, आप पे भी केस वेस लगाने की नौबत आ जाएगी कुछ लोगों की। बहुत गलत बात है। फिर आप बोलेंगे कि भूत मेरे पीछे पड़ गए। हाँ। आपने ऊर्जा बोर्ड सुना है कभी? एक ऊर्जा बोर्ड करके एक चीज चलती थी उसमें। हाँ प्लीज उसके बारे में बताएं तो मैं। वो एक ऐसे बोर्ड होता था, उसमें जैसे आप अल्फाबेट लिख देते हो हर जगह, हाँ और ना लिख देते हो, और फिर कोई कुछ टोना या कोई फॉर्मूला लगाते हो, सिक्का रखा रहता है उस पे, सबको सिक्के पे हाथ रखना रहता है और आप स्पिरिट अपने मन चाहे स्पिरिट बुला सकते हो जिसको बुलाना है। ऐसी पावर है हमारे पास जी। और उससे आप क्वेश्चन पूछते हो हाँ या ना, बोलते ही आपको बस हाँ ना वाले क्वेश्चन पूछने चाहिए, सिंपल रखना चाहिए कि बैड स्पिरिट हो, हाँ पे सिक्का मूव करेगा या ना पे मूव करेगा। और लाइफ टाइम इस पे प्रभाव पड़ता है आप बच्चे के मन मस्तिष्क में। और ये बेसिकली कोर क्या है? कोर ये है कि मेरा बिलीफ सिस्टम है कि हाँ ये चीजें होती हैं, उसी आधार पर डिफरेंट खेल है। आपने ये जो ऊर्जा बोर्ड बनाया है, वैसे मुझे लगता है कि क्षेत्र विशेष में अलग
अलग जगहों पर अलग अलग प्रैक्टिसेस होती होंगी, इस खेल के कुछ अलग अलग रूप होंगे, कोई किसी पेड़ से रिलेटेड होगा, कोई ताश के पत्ते से रिलेटेड होगा, कोई नदी से रिलेटेड होगा, कोई अंधेरे से रिलेटेड होगा, कोई रात का 12 बजे है। रात के 12 बजे को तो जितना ज्यादा मुझे लगता है जलील किया गया है, अगर समय एग्जिस्ट करता तो बोलता यार मेरा एब्यूज मत करो यार, अंधेरे को एब्यूज मत करो कि मेरे तंत्र के नाम पर मेरा शोषण कर रहे हो, मेरा मजाक बनाया जा रहा है। अंधेरे को, रात के 12 बजे को इतना ज्यादा डरावना बना दिया गया है, जैसे मतलब मैं क्या कहूँ। अब आप समझिए कि आज हम लोग उम्र के लगभग हम सभी चौथे पांचवें डिकेड में हैं या पहुंचने वाले हैं। आज जाकर के हम ये चर्चा कर रहे हैं, हमने कितने सारे साल, कितने सारे डिकेड उनको सही मानते हुए गुजारे, और आज इस पॉडकास्ट के बाद बहुत सारे लोग ये भी होंगे कि यार ये क्या चल रहा है, ये क्या बकवास कर रहे हैं। मेरे पास मैंने तो खुद ही भूत देखा है, मैंने तो भूत से मुलाकात हुई है, बातचीत करी है, तो माने नहीं माने बकवास कर रहे हैं। मेरे से आके बात करो, मैं बताता हूँ। हाँ, तो आप ये समझिए कि कितना ज्यादा हम चीजों को अंदर अपने मन मस्तिष्क में घुसा चुके हैं कि हमें वो चीजें सही लगती हैं, और उसको शेक करना कराना वो पर्सनल अटैक सा लगता है, जो जिसमें कई बार हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं, ये माता आना और ये सब डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स जो होते हैं, इनमें उनको ऐसा लगता है कि कोई पर्सनल अटैक कर रहा है साइकियाट्रिस्ट उनके ऊपर। जब हम काउंसलिंग में उनके बिलीफ सिस्टम पर बात करते हैं तो बड़ा ट्रिकी हो जाता है कई बार बात करना, वो नहीं मानते। जिनके बारे में बात हो रही है, जैसे यहाँ पे बात हो रही है सिद्धू मूसेवाला की, तो ये फिर से अपने सौरभ पुनिया जी वो ही है, हाँ, अपने हमारे लर्नेड आदमी, हमारे लर्नेड ये कि अब ये बात करें सिद्धू मूसेवाला की, क्लेमिंग कि मैं वहां हूं जहां उनका एक्सीडेंट हुआ था। सिद्धू पाजी, क्या आप यहाँ पे मौजूद हो? आ रही है? अगर आप पेड़ वाली लाइट जला देंगे ना, पेड़ के पास जो लाइट है, तो हमें यकीन हो जाएगा आज मैं वहीं खड़ा हूँ, उसी जगह पे। खुद ही लगा के स्विच कंट्रोल कर रहे हैं माशे, मतलब वो कोई ऐसे म्युनिसिपल वाली भी नहीं है दैट मे बी ही डजंट हैव कंट्रोल, वो तो खुद ही लगाई हुई है छोटी सी लाइट। मतलब ये सब से दिखाने का थोड़ा ये सेंस है कि एक तो आपके रिएक्शन ने, दूसरा क्योंकि जो रिएक्शन बहुत दुखद है बॉस। हाँ। बहुत विडंबना का विषय है कि ये चीजें YouTube जैसा प्लेटफॉर्म जो है वो उसे प्रचार प्रसार कर रहा है। बहुत ही मुझे लगता है कि गैर वैज्ञानिक चीजों पर बैन लगाया जाना चाहिए, और मैं फिर से अपनी बात रिपीट करता हूँ, ये परिजनों के ऊपर बहुत बड़ा टॉर्चर है ऐसे वीडियोस। आई थिंक लोगों को इसलिए भी लूप होल मिल जाता है टू मेक सच वीडियोस एंड टॉक अबाउट इट, इज क्योंकि हम जनरली मानते हैं कि जब जो लोग नेचुरल डेथ से मरते हैं, नेचुरल तरीके से जाते हैं, उनको मोक्ष मिल जाता है। जिनका मर्डर हुआ, सुसाइड हुआ, वो सब कुछ हुआ, वो आत्माएं भटकती रह जाती है, उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं मिलती। इन लोगों को वहां पे एक लूप होल मिल जाता है कि हम मिलेंगे ना उनसे, हम उनसे बात करेंगे और पूछेंगे क्या है, और तब ये लोग ज्यादा उस चीज को बिजनेस बना लेते हैं, बहुत गलत सेंस में। आपका कहना बिल्कुल सही है कि जो हमारे समाज का ताना बाना है वहां पर ये चीजें वेल एक्सेप्टेड हैं कि अगर हमारी मौत ऐसे हुई तो हमें ये इस रास्ते पे जाना होगा, आत्मा को भटकती रहेगी। ऐसा तो निश्चित तौर पर इन लूप होल्स का फायदा तो लोग उठाते हैं। इसके लिए ही मैं बोलता हूं कि विज्ञान का जो प्रचार प्रसार है एकमात्र साधन है इन विषयों को समाज से हटाने पे। अदरवाइज आप देखिए कि कितनी सारी एनर्जी हमें अभी जो ऐसी मान्यताएं हैं जिससे लोग अंधविश्वास से शोषण का शिकार हो रहे हैं, प्रोडक्टिविटी उनकी प्रभावित हो रही है, देश का नुकसान है। हम निर्माण के बजाय पहले तो हमें ये डैमेज कंट्रोल करना पड़ रहा है, कितनी सारी एनर्जी हमें जा रही है। तो विज्ञान का प्रचार प्रसार, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस से ही ये सारी बातें दूर हो सकती हैं, जहां पर हम बताएं लोगों को कि क्या सही है क्या सही नहीं है, कब हमें मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए ऐसे मामलों में, क्योंकि हम सलाह लेकर के बहुत सारी चीजों से बच सकते हैं। सर रीजन एक दिखाने का अपार्ट फ्रॉम रिएक्शंस ये भी था क्योंकि जो लोगों की आप जिससे भी बात करो भूत वाली कहानियां होती है ना, तो इसी टाइप की होती है कि वहां लाइट जल गई थी तो मैंने देखा वहां से कोई निकल रहा था, या जैसे हमारी भी बात हो रही थी इससे पहले कि वो पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट लेके आए थे और उसमें पता चल रहा था। तो ये मतलब वही सेम घिसी पिटी कहानियां हैं जो रिपीट टेलीकास्ट में आपको डिफरेंट वर्जन्स मिल जाते हैं। घिसी पिटी कहानियों का तकनीकी अपलिफ्टमेंट हो गया है।
आप देखिए कि जो 25 साल पहले काम मोमबत्ती से होता था वो अभी ये जादुई टाइप की जो टास्क दिखाई जा रही है। कॉम्बिनेशन आप देखिए कि लाइट, म्यूजिक और एक्शन, अभी भी वो कोर में तो लाइट, म्यूजिक, एक्शन ही है। तो लाइट्स का इफेक्ट है, म्यूजिक का इफेक्ट है, पीछे सनसनीखेज म्यूजिक डाली जा रही है, वो तरह तरह की आवाजें डाली जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सबको समझ में आ रहा है कि ये ऑलरेडी बनाया हुआ है, लेकिन जिन लोगों के मन में असुरक्षाओं का जो एक्सेप्टेंस है वो जितना ज्यादा है भूत प्रेत के प्रति, उतना ज्यादा वो लोगों को प्रभावित करते हैं। हो सकता है कि आप कोई काम की बात करें कि भाई ढंग से ये काम हमें करना है, हो सकता है आपको कोई देखने नहीं आए यूट्यूब में, और हो सकता है इनके मिलियंस में व्यूज हो, ऐसा भी हो सकता है। तो आप ये देखिए कि कितना एक्सटेंट है इन सब बातों का हमारे समाज में। नहीं बिल्कुल, और आप वो सही कह रहे हैं कि ये इस टाइप की घिसी पिटी चीजें चलती हैं मार्केट में, लोग देखते हैं इसलिए लोग बनाते हैं। मैं हमेशा से, आपने बिल्कुल डिमांड की बात करी, जो विक्रेता है वो तभी एग्जिस्ट कर सकता है जब क्रेता हो। मेरे मन में जिस चीज की सुरक्षाएं होंगी उसी का जो होगा विक्रेता उपलब्ध मिलेगा। तो मेरे मन में भूत को लेकर के या अंधविश्वासों के प्रति जो है एक्सेप्टेंस है, तो ऐसे वीडियोस चलेंगे। और अब सर आप, एक तो ये हो गया जो कंटेंट है, इट इज सिमिलर टू लोग जैसे मान लीजिए 4 लोग बैठ के बात कर रहे हैं। अब 4 लोग बैठ के बात करें अबाउट समथिंग इंटेलिजेंट, जो मे बी इंटेलिजेंट कैटेगरी में भाई दुनिया में हो रहा है, देश में हो रहा है, वो आपको रेयर मिलेगा। पर 4 लोग बैठ के ठाके मार रहे हैं, भूत ऊत की बात चल रही है, ये आपको बहुत मिलेगा जनरल वार्तालाप में। आपके जितने भी प्रश्न हो रहे हैं, सब चीजों में जो कोर आ रहा है वो हमेशा 3 चीजों का, जो हमारे कल्चर में एक्सेप्टेड है, जिन चीजों की मान्यताएं ज्यादा हैं, और खासकर आपका मनोवैज्ञानिक डेवलपमेंट कितना हुआ है, आपने कितना चीजों को समझा है। कई सारा आप उम्र में, मानसिक स्वास्थ्य के डेवलपमेंट में और उम्र को बिल्कुल कोरिलेट मत करिए। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो 50-60 साल की अपनी बायोलॉजिकल एज पूरी कर चुके हैं, लेकिन जो भावनात्मक विकास है वो 15-20 साल 25 साल में वहां पर रुक जाता है। तो वो अपने बिलीफ सिस्टम पर ही काम करते जाते हैं, साथ ही साथ उनको कोई चेक करने वाला नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट करने वाला नहीं, कोई समझाने वाला नहीं है। मैंने बताया एक भूत के बारे में, तो उसने बोला कि अरे हाँ, मैं तो गया था, सुबह निकल रहा था, रेलवे स्टेशन जा रहा था, 5 बजे वो मुझे भूतनी दिखी थी, उसके पैर उल्टे थे। अरे यार पैर उल्टे थे, हाँ। और सबने क्या पहचान बना ली कि हाँ यार भूत के पैर जो हैं वो उल्टे होते हैं, अक्सर भूत के पैर उल्टे की बात करेंगे। और साथ में आपके मीडिया ने और टीवी सीरियल्स ने पायल को भी लिंक कर दिया, पायल की खनक अंधेरा मतलब कोई भूत है। तो पुनर्जन्म की कहानियां, आत्मा की कहानियां, वो आत्मा का वास हो गया है, आवाज बदल गई है, ये सब चीजें हम लोग बहुत मानते हैं। और साथ ही साथ इसका कहीं जगह पर धर्म से भी लिंक हो जाता है कि वो माता आ गई, पिता आ गए, आवाजों का बदलना, आत्मा का प्रवेश होना, वो कुछ देर के लिए उन लोगों की आवाजें भी बदली हुई रहती हैं, तो बिलीफ सिस्टम और बढ़ जाता है। और आम जनमानस में जब हम बात करते हैं तो एक्सेप्टेंस हो जाता है। अब मैंने आपको कोई बताया अपनी बात, आपने 2 बात बताई, वो 2 लोग हाँ यार वो दोनों बात तो कर रहे थे। अगर एक कहता तो मैं नहीं मानता, लेकिन यार ये तो दोनों बता रहे थे और दोनों के एक्सपीरियंस अलग अलग थे। और ये भी लगता है यार वो मेरे दोस्त हैं और यार इसने ये एकेडमिक अचीवमेंट हासिल किया, इसने लाइफ में ये किया है, सही ही बोल रहा होगा, और ज्यादा मजबूत होता चला जाता है। कुछ लोग जिनको आप रिस्पेक्ट करते हो उनकी बात आप ज्यादा मानते हो। पहले भी सर ने बोला था, स्टार होंगे, पेरेंट्स होंगे, जो आपके फर्स्ट सर्कल ऑफ रिस्पेक्ट वाले लोग अगर बोलते हैं ऐसा कुछ है तो वो आपका कोर बिलीफ बनी जाते हैं। हाँ, आपके हीरोज जो आपको कहते हुए आप जिनको सुनेंगे उनकी बातों को आप ज्यादा मानेंगे। एक तो बात हो गई जो हमने डिस्कस की कि लोग कंटेंट बनाते हैं ऐसा क्योंकि वो अपना खुद के बेनिफिट के लिए, भले ही खुद पैसे कमाने के लिए, भले ही उससे सोसाइटी का जो कचरा हो जाए, ठीक है। और एक होता है कि बहुत सारे लोगों के, जैसे मैं तो जितने लोगों से बात की, उनके खुद के कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे होते हैं, क्योंकि आप पहले पूछते हो आपने भूत देखा है क्या, इज द फर्स्ट क्वेश्चन, तो वो अपने या किसी और के बताएंगे कि भाई उनके साथ ऐसे एक्सपीरियंसेस थे। तो सबसे पहला है कि किसी को माता चढ़ गई या पोजेस हो गए, फिर वो जैसे हमारे यहाँ पे स्टाफ में ही किसी ने बताई थी पर्टिकुलर स्टोरी कि समवन गॉट पोजेस्ड और उन्होंने देखा उनका बिहेवियर ऑड हो गया। तो उसके पीछे साइंटिफिक ब्रेकिंग क्या है, एंड अगर आप कोई पर्टिकुलर इंस्टेंसेस भी दे सकते। देखिए, आत्मा आना, भूत आना, कई बार लोगों को आपने देखा होगा आवाजें बदल जाती हैं, और बहुत सारे लोग, हम में से यहाँ पर 6 लोग बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा कि ऐसा हुआ है। ऐसा क्यों हो जाता है? इसे हमारी भाषा में बोलते हैं डिसोसिएटिव डिसऑर्डर।
इसमें इंसान अपनी पहचान खो देता है और कुछ देर के लिए डिसोसिएट हो जाता है, और बिल्कुल शुद्ध अंग्रेजी का शब्द है। डिसोसिएट मीन्स हमारे पास में एक ऐसी ट्रॉमेटिक कंडीशन है, ऐसी मानसिक परेशानी है जहां पर मुझे उसके प्रॉपर सॉल्यूशंस नहीं मिल रहे होते हैं, वो ट्रॉमा कॉन्टिन्यूअस हो रहा होता है, मुझे उसके एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रहे होते हैं, कहीं ढाढ़स, प्यार, अटेंशन नहीं मिल रहा होता है। तो ब्रेन का ऐसा मैकेनिज्म है कि वो कुछ देर के लिए आपको कट कर देता है, जहां पर जिस व्यक्ति को अटेंशन नहीं मिल रहा होता है फुल अटेंशन मिल रहा है। एक महिला है जो घर में प्रताड़ित है, जिसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसका ट्रीटमेंट नहीं कराया जा रहा है, जिसकी बातें नहीं सुनी जा रही हैं, अचानक उसके अंदर माता का प्रवेश होते, आवाज बदलते वो देवी का रूप ले लिया गया, उसको लोग पैसे चढ़ा रहे हैं, पूजा करने लगे, अचानक उसका घर में चेंज हो गई। उसको कई बार हमारे बच्चे आते हैं, अभी फरवरी मार्च का सीजन चल रहा है, इस समय एग्जाम होते हैं, एग्जाम के समय बच्चा एकेडमिकली परेशान है, तो क्या हो रहा है, उसको हाथ उसका हिल रहा है, वाइब्रेट हो रहा है, हिलता ही जा रहा है, कोई भी उसका स्कैन कर रहे हैं सब नॉर्मल आ रहा है, स्ट्रोक नहीं है, कोई हाथ में हड्डियों में प्रॉब्लम नहीं है। तो स्ट्रेस से बचाने के लिए बॉडी का एक मैकेनिज्म होता है, ब्रेन का एक मैकेनिज्म होता है, वो आपको डिसोसिएट कर देता है वेल एक्सेप्टेड फॉर्म में। मेरी पीड़ा को आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि यार मैंने बताया कि आप मेरी सुन नहीं रहे हैं, या मैं पढ़ाई में कमजोर हूं, मैं नहीं कर सकता हूं, ये आप नहीं सुनेंगे, मुझे डांटेंगे। तो मेरी बॉडी ने क्या किया, ऐसे सिम्टम में मुझे बदल दिया जिसको आप एक्सेप्ट करेंगे। आप क्या पूरा जमाना एक्सेप्ट करेगा? तो ये मुझे टेम्परेरी वहां से रिलीफ देता है। इसीलिए ये चीजें एपिसोड्स में होती हैं। कई बार लोग बोलते हैं कि इनके अंदर हमारे वो मौसी की आत्मा आ गई है, बुआ की आत्मा आ गई है, चाचा के जैसे बोलने लगे, और ब्रेन इसमें थोड़ी देर के लिए पहचान खो करके वैसा ही अनकॉन्शियसली, ये जानबूझ करके नहीं होता, कॉन्शियसली हम नहीं करते, एक्टिंग नहीं होती। अगर ये प्योर डिसोसिएशन का फॉर्म, हालांकि कुछ लोग एक्टिंग भी करते हैं, मेलिंगरिंग भी करते हैं, बट डिसोसिएशन इट इज बिकॉज ऑफ द मेंटल ट्रॉमा, इट इज बिकॉज ऑफ, इट कुड बी बिकॉज ऑफ एंजाइटी, डिप्रेशन। इसको कॉम्बैट करने के लिए ब्रेन हमें वहां से अलग कर देता है, जिसकी वजह से कुछ लोग आइडेंटिटी को खो देते हैं। इनका इलाज क्या होता है, जैसे डिसोसिएटिव डिसऑर्डर? देखिए, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर में सबसे पहले हम पर्सनालिटी को इवेल्युएट करते हैं कि स्ट्रेस कोपिंग में प्रॉब्लम कहां पर है, कौन सी बात का स्ट्रेस है जिसकी वजह से ब्रेन ऐसा बिहेव कर रहा है। उस कॉज को आइडेंटिफाई किए बिना, एड्रेस किए बिना इसका सोल्यूशन नहीं मिल पाता, और ये बार बार फ्रिक्वेंटली होता रहता है। और इसके साथ में एक और प्रॉब्लम है, ये डिसोसिएटिव डिसऑर्डर अक्सर मिर्गी को मिमिक करते हैं। तो ये मिर्गी की बीमारी का ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं। आमतौर पर आम भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में आपने सुना होगा हिस्टीरिया, तो उसके लिए कई बार लोगों का मिर्गी का ट्रीटमेंट चलता रहता है। लगभग इसमें जो मेरा अनुभव रहा है, 70 से 80% लोग अगर यहाँ पे हमें ट्रीटमेंट के साथ में आए हैं तो उनकी मिर्गी की दवाइयाँ चल रही होती हैं, जो कि बेहद ही गैर ज़रूरी हैं। जब तक आप स्ट्रेस को हैंडल नहीं करेंगे, स्ट्रेस हैंडल के तरीके को वो सीखेंगे नहीं, तब तक बार बार बॉडी डिसोसिएट करती रहेगी। कुछ जो हमने कहानियां सुनी है, एंड एक जो पर्टिकुलर चैनल में रेकमेंड भी करूंगा, वो है इनका श्याम मानव का चैनल। वो जनरली सारे अंधविश्वास को लेके डिबंक करते हैं। जो बहुत सारी कहानियां मैंने देखी हैं, एक थी कि वो बताते हैं कि महाराष्ट्र में उसको चकवा बोलते हैं, उस टाइप का भूत। तो वो एक लड़की एकदम ही ऐसे लॉस सी घूम रही थी बॉम्बे में, और उसने, पुलिस वाले ने भी कहा चकवा है, उसने भी, लड़की ने बोला कि नहीं मुझे तो पता ही नहीं मैं क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे पता ही नहीं मैं कहाँ हूँ। तो उसकी कहानी ऐसी थी कि वो बहुत सुंदर लड़की थी, पूना की, एक स्पॉट बॉय था वो, उसने उसको झांसा दिया कि अरे तुम तो बहुत सुंदर हो, तुम अपना फिल्मों में तुम्हारे मैं अच्छी वो सेटिंग करवाता हूँ, प्रोड्यूसर से मिलवाता हूँ। इसी बहाने उसका बहुत शोषण हुआ। मतलब इतना इनफैक्ट कि वो एक एक दिन में उसको 3-3, 4-4 आदमियों के पास भेजा गया। तो जब ये पुलिस, तो वहां से भगी वो पुलिस, उसने बोला पुलिस वाले को मुझे पता ही नहीं, बिकॉज ऐसी चीज कैसे बताए। बट इवेंचुअली वो जो फैक्ट था वो ये था कि उसके साथ इतना एक्सप्लॉयटेशन हुआ था कि वो किसको जाके बोले, तो भूत का वो दे दिया, एक कवर अप कर दिया। सिमिलरली कुछ ऐसी कहानियां भी सुनने को मिलती हैं, उसी चैनल से ही बता रहा हूँ, कि जहां पे वाइफ ने बोला कि मेरे हस्बैंड को तो भूत चढ़ गया, एंड वो थोड़ा पागल सा हो जाता है, कहीं ऐसे ऐसे भग जाता है, और एकदम मतलब वीकेंड पे पता चला वो तो अपनी, उसका अफेयर था किसी के साथ, उससे मिलने जाता था। कोई प्रोस्टिट्यूट से मिलने जा रहा है, और उसकी जेब कतरी हो जाती थी क्योंकि दारू पी के जाता था, पता ही नहीं रहता था। अब दोस्तों को कैसे बताए?
तो ये एक तो हमने बात की कि लोग पैसा कमा रहे हैं, एक आपने जेन्युइन बात की, एक के इट इज अ बिग कवर अप। इवन कवर अप में भी बिलीफ सिस्टम ही काम कर रहा है। आपकी मैं उसी बात पे तो बिलीव करूंगा जो मेरे लिए एक्सेप्टेड होगी ना। आपने मेरी कमजोरी का फायदा उठाया ना कि मेरा भूतों पर एक्सेप्टेंस है, मैं ऐसा आत्माओं पे बिलीव करता हूं, मैं प्रेत पे बिलीव करता हूं, उसी का फायदा ही तो आपने उठा लिया। तो अल्टीमेटली जो मेरा बिलीफ सिस्टम अगर विज्ञान से जुड़ा हुआ होता तो मैं आपकी बात को बोलता यार कुछ तो गड़बड़ है, दया कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन यहां पर मैंने क्यों बिलीव किया? क्योंकि मुझे यकीन है। तो निश्चित तौर पर यह भी एक प्रकार के मैनिपुलेशन है। तो जहां जिसको जो मिल रहा है मौका, कोई साइकोलॉजिकली मैनिपुलेशन कर ही रहा है, वो पैसे के फॉर्म में हो, चैनल के फॉर्म में हो, या रिश्तों में ऐसे फॉर्म में हो। तो ये चीजें भी काफी कॉमन होती हैं कि कई बार मेलिंगरिंग भी होती है। मेलिंगरिंग भी लोग करते हैं अटेंशन पाने के लिए, अपने अधिकारों को पाने के लिए मेलिंगरिंग भी करते हैं। जब आप बात कर रहे थे ना वो कि एकदम ही भूतनी आ गई और एकदम सीधे बाल वाली, ये मुझे किसी ने रिसेंटली सुनाई थी जी। और वो बता रहे थे कि वो रात के 3 बजे थे और उनका कार एक्सीडेंट हो गया क्योंकि भूत वो था। मैंने उन भूत देखा और वो हो गया। मैंने उनको बोला नहीं क्योंकि और भी लोग थे प्रेजेंट एट दैट टाइम। क्लियरली दारू पी के गाड़ी चला रहा हूँ 100% या कुछ मतलब ऐसे अंडर द इन्फ्लुएंस। ये नॉर्मल नींद में भी ऐसा होता है। उसको हमारी भाषा में बोलते हैं स्लीप पैरालिसिस। स्लीप पैरालिसिस को समझने के लिए सामान्य भाषा में हम लोग ये बात कर सकते हैं कि नींद के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है रैपिड आई मूवमेंट REM स्लीप, एक होता है नॉन रैपिड आई मूवमेंट NREM। REM फेज में यूजुअली हमें सपने आते हैं। सपनों में हम दौड़े भागे नहीं, इसलिए बॉडी ऑलमोस्ट निष्क्रिय रहती है। आम भाषा में कह सकते हैं कि फिजियोलॉजिकल पैरालिसिस कह सकते हैं कि बॉडी शांत रहती है बट ब्रेन चलता रहता है। उस फेज के दौरान अगर मेरी नींद खुल जाए तो जो मैं ड्रीम देख रहा था वो कई बार विविड एक्सपीरियंस मुझे सामने लग सकते हैं कि यार वो खड़ा हुआ है, यार वो मुझे दिखा था, और उस समय बॉडी मूव नहीं कर पाती। तो ऐसा लगता है कि भूत ने, आत्मा ने, प्रेत ने जकड़ लिया है। तो ऐसे में भी एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं और लोग अपने जब हमें बताएंगे, चूंकि एकदम रियल है बट इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो गैर वैज्ञानिक है कि ये भूत की वजह से हो रहा है। तो ऐसे में क्या होगा कि चूंकि वो बात रियल है, रियल जब आपको एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज अलग होती है, आपकी आंखों के एक्सप्रेशन अलग होते हैं, तो आसपास के लोग समझते हैं कि यार ये बिल्कुल सही बोल रहा है। तो ऐसे में हो ये जाता है कि वो जो एक्सप्लेनेशन है, घटना बिल्कुल सही, एक्सप्लेनेशन गलत, वो सब में प्रचार में आ गया। तो ऐसे में वो बिलीफ सिस्टम हमारा और मजबूत होता चला जाता है। और दूसरा, सब्सटेंस के प्रभाव में, खासकर अल्कोहल विड्रॉल में कई बार हेलुसिनेशंस हो सकते हैं। चीज़ें बड़ी चीज़ें छोटी दिख सकती हैं, लिलीपुट हेलुसिनेशंस उसको हम बोलते हैं। चीज़ें छोटी दिखने लगती हैं। कई बार हमें जो रस्सी है वो सांप जैसी लग सकती है। नशे के इन्फ्लुएंस में ऐसा हो सकता है। तो निश्चित तौर पर जैसा मैंने बताया ना कि जब भी हम भूत प्रेत आत्मा या ऐसे अंधविश्वासों की बात करें तो इसे झूठ कहने के बजाय सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक, इन तीनों का मिक्सचर मानना चाहिए कि ये बिलीफ सिस्टम इन तीनों से डेवलप हुआ। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कोर उसका रहता ही है, उसका एक्सप्लेनेशन गलत है। जैसे स्लीप पैरालिसिस की बात बिल्कुल वैज्ञानिक है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो अंधविश्वास से भरा हुआ है। कई बार एक बीमारी होती है सीजोफ्रेनिया। सीजोफ्रेनिया में भी हमें ऐसा हो सकता है कि हमें महसूस होगी कोई हमारे अंदर प्रवेश कर गया है। अब क्या हुआ है कि सामने वाले को बीमारी हुई सीजोफ्रेनिया या डिसोसिएशन, फैमिली मेंबर्स का जो बिलीफ सिस्टम वो भूत के प्रति है, तो उनको लगेगा ना कि यार ये ऐसा है, भूत की वजह से हो रहा है, प्रेत आत्मा की वजह से होता है, चलो झड़वाने। कई बार हमारे पास लोग आते हैं काफी शोषण का शिकार होते जाते हैं। सर वो ऊपरी हवा थी तो फिर मैंने ये भी करवाया, फिर भी कोई लाभ नहीं मिला, अब लग रहा है वो कर लें, आपसे ट्रीटमेंट करा रहे हैं। लेकिन उसके साथ में ये भी रहता है, ट्रीटमेंट सर करा रहे हैं, साथ में वो भी करवा सकते हैं क्या? तो उनका जो बिलीफ सिस्टम वो इतना स्ट्रांग है कि उसको केवल एक बार की बात से, एक बार की काउंसलिंग से भेद पाना बहुत टफ काम होता है हमारे। तो ये तो सर सबसे बड़े बड़े घर, सबसे वेल एजुकेटेड फैमिलीज में होता है कि इसमें क्या बुराई है, एक बार उतरवा लो, करा लो। एजुकेशन का लेना देना से ज्यादा इसलिए नहीं क्योंकि बिलीफ सिस्टम पे काम करता है। देखिए, कोई ना कोई ऐसा अनुष्ठान जो है जो कि सांस्कृतिक रूप से वेल एक्सेप्टेड है, तो वो भी तो एक प्रकार का अंधविश्वास ही है, वो भी एक प्रकार का अंधविश्वास है, लेकिन वो ग्लोरीफाई होता है। और ऐसे में उसके साथ साथ ये नहीं होगा कि पैरेलल ऐसे अंधविश्वास घर में नहीं रहेंगे। तो एजुकेशन सिस्टम का ज्यादा लेना देना नहीं, विज्ञान का जरूर है। शिक्षित होना और विज्ञान का ज्ञान होना, विज्ञान की सूचनाएं होना, दोनों बिल्कुल अलग अलग है
है ना। लिटरेसी का, विज्ञान को आत्मसात करने से कई बार क्या होता है, हम लोग बड़ा सुपरफिशियल पढ़ते हैं यार कि यार वो विज्ञान क्यों पढ़नी है, साइंस क्यों पढ़ना है, एग्जाम पास करना है, आ गया 90 नंबर यार, उसको हमें लाइफ में इंप्लीमेंट थोड़ी करना है। तो मुझे पढ़ाई के साथ साथ उसका यूज मेरी पर्सनालिटी में आए, मेरे थॉट प्रोसेस में आए, वो पढ़ाई को भी हमें डेवलप करना होता है। इसकी वजह से कई बार आपने कहा कि एजुकेटेड फैमिलीज में भी ये बिलीफ सिस्टम तगड़ा रहता है। मैं बहुत अग्री करता हूँ सर आपसे, क्योंकि एजुकेशन का रिलेशन नहीं है इससे। क्योंकि मैंने तो हमारे जो ड्राइवर भैया हैं यहाँ पे ऑफिस में, उनसे बात की, हमारे जो पीएन भैया हैं उनसे बात की, उन्होंने कहा नहीं भूत नहीं होते। वो मेरे घर में सब कह रहे हैं भूत होते हैं, मानने वाले उनसे कई ज्यादा एजुकेटेड है वो तो शायद एजुकेटेड भी ना हो, बाकी तो मैं जिनकी बात कर रहा हूँ। बिलीफ सिस्टम आपका क्या कैसे बना है, किन लोगों से आप मिले जुले हैं, और उन एक्सपीरियंसेस को कैसे सिखाया गया है हमारे हीरोज के द्वारा। माता पिता ही अगर सिखा रहे हैं बच्चे को, यार ये खिड़की हिल रही है, आज ये ऐसा मत कर, नहीं तो ऐसा हो जाएगा, तो वो बच्चे के मन में बिल्कुल सही लगता है। वो वही बच्चा आगे बड़ा होना है, वो कैरी करके चलेगा, वो आगे की पीढ़ियों में पहुंचाएगा, इधर का माल उधर शिफ्ट करेगा। यही जो आप एजुकेटेड लोगों की बात कर रहे हो, आई थिंक इनमें एक रीजन और आ जाता है, इनकी वल्नरेबिलिटी और इनकी करंट सिचुएशन। मान लीजिए किसी का काम धंधा बहुत अच्छे से चल रहा है, सडनली कुछ बहुत बैकफॉल आ गया या कुछ बहुत बैकलैश बहुत हिट कर गया, तो वो उस टाइम पे बड़े वल्नरेबल हो जाते हैं, कुछ भी करेंगे। वो वास्तुशास्त्र वाले के पास भी जाएंगे, वो ब्लैक मैजिक वाले के पास भी जाएंगे, किसी को फैमिली में किसी से कोई टिफ है, फ्यूड है कि भाई उसका एक कराना है, क्या करे कैसे हो, तो किसी तांत्रिक वाले के पास चल जाएंगे, घर में 100 तरीके के टोने रख देंगे कि उनको फर्क पड़े। तो इसमें आई डोंट नो, इसका समहाउ आप सोचने लग जाते हो तो नेगेटिव इम्पैक्ट आने लग जाता है, बट इसमें एक बहुत बड़ा रोल आपकी वल्नरेबिलिटी बहुत प्ले करती है। देखिए, मैं बार बार इसीलिए शब्द यूज कर रहा हूं, इनसिक्योरिटीज में मुझे कितना सुरक्षित बनाया गया है और उसके एक्सप्लेनेशन मुझे क्या दिए गए हैं। मुंबई से मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं जो देश में बहुत चर्चित हैं, उनका इतना ज्यादा अंधविश्वास पर बिलीव है कि मैं आपको क्या बताऊं, कि उन्हें कोई मूवी शुरू करनी है तो वो ये वो करके जाएंगे तो ये सफल हो जाएगा। आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन अल्टीमेटली जो उनका पर्सनालिटी फॉर्मेशन हुआ है वहीं पर तो वो उसके सीड्स दिए गए हैं कि इसके लॉजिकल एक्सप्लेनेशन यहाँ मुझे मिल सकते हैं, सॉल्यूशंस यहाँ मिल सकते हैं, वो मुझे वेल एक्सेप्टेड है, जबकि उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं अपनी मानसिक शांति के लिए, मुझे ऐसा लगता है मैंने नहीं किया तो और कुछ गड़बड़ हुआ, तो वो चूंकि मैंने नहीं किया था इसकी वजह से गड़बड़ हुआ है, वो मेरे अंदर गिल्ट रह जाएगा। तो मैं सोचता हूं कि वो पहले प्रिकॉशन में पहले से ही कंप्लीट करके एंटर करूं मार्केट में। ये लोग करते हैं। अल्टीमेटली इट इज बेस्ड ऑन बिलीफ सिस्टम। कितनी इनसिक्योरिटी है आप में, पूरी पर्सनालिटी का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, उसके बाद आपका किन लोगों के साथ उठना बैठना है, उनका भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस आता है। मैंने बताया कि सपोर्ट सिस्टम आपका बढ़ता चला जाता है। और आपने बात करी कि एक बीच में आपने बात की थी कि दोस्त लोग बोलते हैं या कोई आसपास के लोग बोलते हैं, कई लोग वाकई में बिलीव नहीं करते कि ये होता है, लेकिन 3 लोगों का मुझे पता है आप लोग करते हो, तो मैं एक नई कहानी चालू कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों का इंटरेस्ट बहुत आएगा। तो मैं सेंटर ऑफ अटेंशन बनने के लिए भी कई बार उसमें आपको मैनिपुलेटेड वर्जन सुनाता हूं कि मुझे ये मिल गए थे, वो मिल गया था, भूत मिल गया था, मेरी भूत ने हेल्प करी, मेरी बात हुई, तो आप लोग बड़े कौतूहल के कारण सुनोगे, हाँ यार ये बात तो कुछ दम की कह रहा है, क्योंकि मेरे अंदर इनसिक्योरिटी भरी हुई है, इसलिए मैं उसको सुनता हूं। जैसे आपके पास कोई आता है जो जेन्युइन शिज़ोफ्रेनिक हो या जेन्युइनली साइकोटिक हो, वर्सेस जो थोड़ा अभिनय कर रहा हो या जो जिसको सीकिंग अटेंशन की प्रॉब्लम हो और नॉट जेन्युइन साइकोटिक प्रॉब्लम हो, तो आप क्या सबको सिमिलरली ट्रीट करोगे आपकी तरफ से, कि आप कैसे सिचुएशन को हैंडल करोगे? देखिए, सब में अलग अलग हर पर्सन का जो इमोशनल हेल्थ का ताना बाना है, मेंटल हेल्थ का ताना बाना है, वो अलग अलग बुना हुआ होता है। हर इंसान अपने आप में एक कहानी है। मैंने बताया ना कि धारणा ही सत्य है, जो हमारा परसेप्शन है वही हमारे लिए सच्चाई है। तो अटेंशन सीकिंग से लेकर के सीजोफ्रेनिया के सारे जो एक्सट्रीम पोल्स हैं सभी आते हैं। इवन अटेंशन सीकिंग को भी हम ये मानते हैं कि ये इमोशनल क्राई है। कोई ना कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स जरूर है अटेंशन सीकिंग के पीछे, जो चाह रहा है कि लोग उसकी सुने, जो चाह रहा है लोग उसको देखें, जो चाह रहा है कि उसके बारे में बात की जाए। तो उस इशू को एड्रेस करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उन्हीं इश्यूज से हम उस पर तक पहुंच सकते हैं कि क्यों उसे अटेंशन चाहिए। तो सीजोफ्रेनिया है तो वहां पर सीजोफ्रेनिया के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट होगा, फैमिली की काउंसलिंग लाइन उस हिसाब से रहती है। अगर ये किसी पर्सनालिटी में फ्लॉ है, कुछ लोग सेंटर ऑफ अटेंशन चाहते
हैं, कुछ लोगों को अटेंशन सीकिंग एक मानसिक बीमारी में तब्दील हो जाती है कि वो बिना अटेंशन के नहीं रह पाते, तो कुछ ना कुछ उनका अनकॉन्शियस ब्रेन ऐसे चेंजेस लाता है कि समहाउ उनके ऊपर अटेंशन जाए। उसका इवेल्युएशन अलग होता है। डिसोसिएशन में जो प्रॉब्लम्स हैं, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, कोपिंग स्किल्स में प्रॉब्लम है, उसका इवेल्युएशन और ट्रीटमेंट लाइन एकदम डिफर करती है। तो हर पर्सन के हिसाब से ट्रीटमेंट को अलग अलग ढंग से, अलग अलग तरीके से प्लान करना होता है। शमशान में चले जाओ, जो उसकी चिता दहक रही है, उसके अंदर मांस पकाओ, उसके पिंड बनाए गए हैं ना जो सर के ऊपर, उनके दोनों आटों को लो, आटा और गूंदो, उड़द का आटा गूंदो, उसको लो, रोटियां पकाते चले जाओ और पास में रख लो शराब हो, बनाते जाओ, ये क्या चल रहा है? मंत्र बुड़बुड़ाते जाओ। उस शमशान में अब तक लाखों मुर्दे जल चुके होंगे और कम से कम ऐसी लाखों तृप्त आत्माओं के साथ आपका उस टाइम पे जो है एनकाउंटर हो सकता है। वो आती जाएंगी, बैठती जाएंगी, आती जाएंगी, बैठती जाएंगी, आती जाएंगी, बैठती जाएंगी कि मुझे दे दे, कोई भी काम करा ले, मुझे दे दे, कोई भी काम करा ले, मुझे दे दे तू खाने के लिए। तो बेरोजगारी वहां पर भी काफी वहां है। पे किसी को नहीं देना है, उनका सबका एक लीडर होता है जिसको प्रेत राज बोला जाता है। मैं तो जब वो फर्स्ट टाइम देखा मैंने कहा यार वैसे ही बेरोजगारी इतनी है ना, और भूत में भी बेरोजगारी है। हाँ, मैंने बताया भाई, भूत में बेरोजगारी, उसका भी गैंग चलता है। उन्हीं को तुम किसी को खाना वाना खिला दो, उन्हीं से कोई काम करवा लो, मतलब और कोई असली मायने में इतना बेवकूफ है कि जाके शमशान में अपना रोट पूरा लेके जाएगा तामझाम वहां पे कैंपिंग करने के लिए, पूरा खाना वाना पकाने के लिए। तो क्रैक वैसे ही है, मतलब तुम जो कह रहे हो अगर कोई करने के सोच भी रहा है तो वो वैसे ही कोई, मतलब आप टर्म बता दीजिएगा, साइकाइट्री में ऑलरेडी फ्यूज तो आउट है ही उसका। मुझे लग रहा है कि ये जो अभी आपने मुझे कुछ क्लिप्स दिखाई और बेहद ही गैर वैज्ञानिक और बेहद ही अटेंशन सीकिंग के लिए बनाए हुए वीडियोस हैं और इसका कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं है। और इसमें मुझे लग रहा है कि आर्ट का रोल ज़्यादा दिखाई दे रहा था, इवन अंधविश्वास से भी ज़्यादा इसमें कला और अभिनय का मिश्रण था जो अभी आपने क्लिप्स दिखाई। और जैसा मैंने बताया कि इनसिक्योरिटीज़ की भावना जितनी ज़्यादा होगी लोगों के मन में, उतना ज़्यादा ये लोग बिलीव करते हैं। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि सब लोग विरोध कर रहे हैं, भूत नहीं होते, तंत्र नहीं होते, सब लोग बोल रहे हैं, सरकार बोल रही, डॉक्टर्स बोल रहे हैं, पढ़े लिखे लोग समाज के बोल रहे हैं, उन्होंने समझाया। अब मुझे एक रास्ता मिल गया कि यार ये बाबा जी तो बता रहे थे, दादाजी अभी, कि इसमें अपने को भूतों को खाना खिलाना है, जो काम वो कराओ। इनके अकॉर्डिंग तो भूतों में बेरोजगारी भी होती है, उनका गैंग लीडर भी चलता है, ये भी उन्होंने बताया। तो अब आप ये समझिए कि जिन लोगों को लग रहा था कि भूत नहीं होते हैं, उनको ये एक एक्सप्लेनेशन मिल गया और इनकी वेशभूषा ऐसी है कि लगता है कि यार इनको वाकई में भूतों के बारे में ज्ञान होगा, इन्होंने स्टडीज करी होगी, तो वो बिलीफ सिस्टम और तगड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे, हमें हो सकता है कि हम यहाँ पे हास्य का विषय हो या इनकी निंदा का विषय हो, लेकिन बहुत सारे लोगों को हो सकता है इस पर काम भी कर रहे हो, वी डोंट नो। बहुत सारे लोग इस पर काम शुरू कर दिया होगा और होता क्या है कि मेरा कोई काम किसी संयोग से सही हो गया तो मुझे और ज्यादा कनेक्शन जुड़ जाता है। अब मैंने कोई अंधविश्वास की पूर्ति करी और मेरा काम उससे कंप्लीट हो गया उसके साथ में संयोगवश, तो अब मेरे को दिमाग में ये बस गया कि ये तो इसकी वजह से ही हो गया। तो मैंने तो ये बिलीफ सिस्टम किया, 4 लोगों में और ट्रांसफर किया कि भाई ये देखो फोटो देखो, मैंने ये किया था कि नहीं किया था, हाँ किया था, देखो मेरा काम हुआ कि नहीं हुआ, हमने दोनों को लिंक कर दिया, जबकि दोनों का लिंक बिल्कुल नहीं था। तो ऐसे जो वीडियोज हैं वो और ज्यादा समाज को परेशान करेंगे और हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे वीडियोज को लेकर के, जो एक ज्ञान की बात है, विज्ञान की बात है, आप ऐसे वीडियोस बनाते रहें ताकि लोग अंधविश्वास से बच सके। वो जो दूसरा वाला था जिसमें तो ट्रंप तक पहुंच गए, वो देखिए अगेन वहां पर क्या हो रहा है कि ये व्यक्तिगत रूप से आप स्वतंत्र है सोचने के लिए, सोचने में कोई टैक्स भी नहीं, आप किसी भी चीज को किसी से भी लिंक करके आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये आपका पर्सनल ओपिनियन हो सकता है। निश्चित तौर पर अगर हम धर्म या फेथ की बात करें तो मेरा फेथ काम कैसे करता है, कई बार फेथ की वजह से लोगों को हम ठीक होते हुए भी देखते हैं, कई लोगों को देखते हैं कि नहीं यार उसके बाद वाकई में उसमें चेंजेस आ गए थे। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि मेरा जो फेथ है वो मेरे दिमाग में रेस्ट और डाइजेस्ट सिस्टम को एक्टिवेट करता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से मैं शांत रहता हूं और शांत दिमाग में ज्यादा बेहतर डिसीजन ले पाता हूं। इसके कारण कई बार फेथ हीलिंग है वो काम करती है प्लेसिबो इफेक्ट की तरह। तो ऐसा भी नहीं है कि हम उसको कंप्लीटली डिस्कार्ड करने की, नहीं है बिल्कुल ही बेकार है। कुछ लोगों में जिनका विश्वास होता है उन पर ये काम क्यों करती है, वो भी उसके पीछे भी विज्ञान है कि वहां पर रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम एक्टिव हुआ, जहां पर हमारा ब्रेन बेहतर शांत हुआ, हम बेहतर कॉग्निटिवली चेतना के स्तर पर कर पाए, इसलिए काम हमारा बेहतर हुआ। तो फेथ हीलिंग काम करती है। बट ये जो ब्लैक मैजिक और तांत्रिक का बिजनेस है,
ये आई थिंक उस कॉन्सेप्ट पे चलता है कि आपका भला करते हुए किसी और का बुरा करेंगे, नॉट द भूत वाला पार्ट कि किसी का बुरा करना, उनको किसी के साथ बुरा करना। अब इतने जैसे वो वूडू डॉल बना देते हैं, फलाने का बाल लाओ जी, ये काट के ऐसे करो, ऐसे हवन करो, वो सब कुछ करो किसी और पे एक नेगेटिव इफेक्ट क्रिएट करने के लिए, किसी और की हेल्थ खराब करने के लिए। बट मैंने कुछ केसेस देखे भी है, सुने भी कि जिसमें किसी पे कुछ नेगेटिव इफेक्ट हो भी गया। क्या वो कोइंसिडेंटली ही हुआ कि एक्चुअल में पूरी तरीके से ये संयोग है ना, जो आप एक डिस्क्लेमर देखते हैं कि इस कहानी के सभी पात्र काल्पनिक हैं, अगर इससे कोई रिलेशन होता है तो इसे मात्र एक संयोग समझा जाए। इतनी बढ़िया लाइन बोली जाती है, ये लाइन हर जगह लागू होती है। तो मैंने क्या बोला ना कि 10 में से 3 लोगों में ये काम हमें संयोगवश दिख गया, तो मैं उन 3 कामों को हाईलाइट कर दूंगा कि मैंने चूंकि ये करवाया था, देखो उसका बुरा हो गया। लेकिन अगेन कोर में क्या है, अगर मेरे अंदर एम्पैथी है, अगर मेरे अंदर प्रेम है, अगर मेरे अंदर जेलसी नहीं है, अगर मेरे अंदर कंपैरिजन नहीं है, तो सोचिए ये फीलिंग मेरे लिए आएगी नहीं कि मैं आपका बुरा करूं। तो अल्टीमेटली मेरे अंदर क्या है, जेलसी है, ईगो है, अहंकार है, मेरे अंदर कॉम्पिटिटिवनेस इतनी अनहेल्दी है कि मैं आपका बुरा करना चाहता हूं। तो मेरी फिर से पर्सनालिटी स्ट्रक्चर का आपने बिजनेस बना दिया कि यार आप उनका एक बैग लेके आ जाना, बस काम खत्म भाई, विश्वास रखो मेरे ऊपर। तो अल्टीमेटली मेरी ही जो अमानवीयता है उसका ही तो लाभ आप उठा रहे हैं, उसी को तो आप मार्केट कर रहे हैं, और मैं आपको पैसे पे कर रहा हूं। तो अगेन मैं बोल रहा हूं, जितना ज्यादा अनहेल्दी बिहेवियर्स को हम ग्रो कराएंगे समाज में, उतना ज्यादा ये प्रैक्टिसेस बढ़ेंगी। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आपका कुछ कर नहीं सकता हूं, तो यार यहां पे मेरे पास एक सस्ता मीडियम है, उपलब्ध मीडियम है, और जो 100% गारंटी दे करके बोल रहा है कि मैं तो यार इसका बुरा कर दूंगा, आप ये सामान उसका ले आना, बाल ले आना और कपड़े ले आना और पता नहीं क्या कर देना। तो मेरे ही घटिया इमोशंस, मेरे ही निगेटिव इमोशंस का लाभ सामने वाला उठा रहा है, क्योंकि मैं उससे जेलस हूं, मैं उसके प्रति एनवियस हूं। और एक इमोशनल बायस भी होता है सर कि मतलब आपको किसी ने बोल दिया आपके साथ बुरा होने वाला है, तो आपको फिर वो बुरा ही दिखेगा, चाहे आपके साथ 10 अच्छी चीज हुई और 3 बुरी चीज हुई, आप वो 3 बुरी पे ही फोकस करोगे, आपका वो बायस बन जाएगा। आप नहीं देखोगे मेरी हेल्थ अच्छी है, मुझे खाना पीना अच्छा मिला। अगेन हाँ बिल्कुल आपने कहा कि कॉग्निटिव बायस क्रिएट हो जाता है, और साथ ही साथ अगेन फिर से इसमें विज्ञान काम करता है। हमने निगेटिव बोल करके उसका जो निगेटिव इमोशनल सिस्टम था, जो उसको फियर रिस्पॉन्स के लिए रेडी करता था, उसको एक्टिव कर दिया। सुबह से आप बड़े तरोताजा होकर निकले कि यार आज मुझे पॉडकास्ट करना है, क्या यार आज बीमार लग रहा है यार। अब आपको लगा कि यार उन्होंने तो कहा है बीमार लग रहे हैं यार, अब मैं जाऊं कि नहीं जाऊं यार, इन दोनों से बोल देता हूं कि ये दोनों देख लेंगे यार मैं बीमार लग रहा हूं। तो हमने एक चेन चालू कर दी। इसलिए मैं क्या बोलता हूं कि हमें एक ढाल तैयार करनी होगी कि मेरे चारों तरफ निगेटिव इमोशंस का बम्बार्डमेंट होगा, मैं कैसे उसको हैंडल करूं, खुद कैसे सर्वाइव करूं, इस पर बहुत ज्यादा फोकस किए जाने की जरूरत है। हमें सीखना होगा कि मेरे ऊपर जो भी ये निगेटिव हमले हो रहे हैं उनको मैं डील कैसे करूं, अपनी पर्सनालिटी को कितना ज्यादा मैं सशक्त बनाऊं, पावरफुल बनाऊं, जो कि इमोशंस को बेहतर ढंग से मैनेज कर सके, ताकि मैं और प्रोडक्टिव हो सकूं। क्या कर सकते हैं सर इस बारे में, क्या होने चाहिए ऐसे टॉप पॉइंट्स टू डू ऑल ऑफ दिस? मुझे लगता है सबसे पहले आप पर्सनालिटी की बात करें। पर्सनालिटी में देखिए सबसे पहली शुरुआत तो हमेशा जो होगी बायोलॉजिकल क्लॉक्स पर डिसाइड होगी। जो मैं पूरा व्यक्तित्व विकास की बात करता हूं उसकी शुरुआत ही करता हूं नींद से। 7 से 9 घंटे की रात की अगर आप नींद ले रहे हैं, बहुत कम चांस है कि आपको मेंटल हेल्थ के जो इश्यूज कोई होंगे, अगर होंगे भी तो ये एक वैक्सीन की तरह काम करेगा। दूसरा, नशे से बचाओ, नशे से दूरी। तीसरा, रियलिटी एक्सेप्टेंस कि यार ये चीज यही है, अंदाजा नहीं लगाना है, ये ऐसा है मतलब ऐसा ही है। अब उसके बाद असेसमेंट, मैं उसमें क्या कर सकता हूं, क्या नहीं कर सकता हूं, क्लियर कट। और उसके बाद मैं क्या नहीं कर सकता हूं और क्या करना चाहिए को एक अपडेट चाहिए होगा। उसके लिए स्किल लर्न करना होगा, जो मैं नहीं कर सकता हूं और सपोज वो रिक्वायर्ड है तो उसके लिए मुझे स्किल सीखनी पड़ेगी। वो स्किल प्रोफेशनल हो सकती है, लाइफ स्किल्स हो सकती हैं, रिलेशनशिप में निगोसिएशन स्किल्स हो सकती हैं, अलग अलग डोमेन में अलग अलग स्किल्स की नीड पड़ेंगी। तो सबसे पहले प्रॉब्लम एक्सेप्टेंस, उसके बाद बाइफर्केशन, और जो मैं कर सकता हूं उसमें और स्किल को और अपग्रेड करना, और क्या बेहतर कर सकता हूं। इसके बाद भी हो सकता है आप फेल हो जाएं, हो सकता है नहीं कर पाए, वहां पर मैं मेरे हेल्पिंग हैंड्स कौन कौन से हैं, क्या मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, क्या प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है, क्या कैसे मैं मैनेज करूंगा, पूरा ताना बाना आपको बुनना पड़ता है, रणनीति बनानी पड़ती है, तब जाकर के हम उसे डील कर सकते हैं। और रियलिटी एक्सेप्टेंस से बेहतर कुछ भी नहीं है, क्योंकि 50% प्रॉब्लम का सलूशन वहीं पर आ जाएगा जब आप समझ जाओगे कि यार ये रियलिटी है। रियलिटी से दूरी होने, जितना ज्यादा आप दूर रहोगे, यूजुअली हम क्या रहते हैं, मानते ही नहीं है, डिनायल में रहना, ये तो है ही नहीं, अरे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो ऐसे में फिर सलूशन अपने को
नहीं मिल पाते। और विज्ञान का हमेशा आपको सहयोग लेना पड़ेगा। जरूरी नहीं विज्ञान का मतलब एक कोई टेस्ट ट्यूब हो, एक एप्रन लगाया हुआ पर्सन हो। विज्ञान का मतलब यही है कि जो हम रियल रहें और उसमें कहीं से कहीं तक अंदाजों का नहीं हो, फैक्ट्स ज्यादा हो। जैसे आपने बुराड़ी कांड की बात करी ना, वहां पर तार्किक क्षमता क्या थी कि यार जो डेथ है ना वो तो टेम्परेरी है, हम तो फिर से वापस आ सकते हैं। हो सकता है अगर ये कॉग्निटिव बायस नहीं होता तो वो बाकी के फैमिली मेंबर्स रेडी नहीं होते। और इमोशनल कनेक्ट वहां पर इतना ज्यादा था कि मुझे ट्रस्ट होता कि यार ये मेरा भाई है, मेरा बाप है, ये कह रहा है तो सही ही कह रहा होगा, मुझे इसकी बात को फॉलो करना है। जैसा कि आलोक जी ने बताया कि वो फैमिली के मुखिया थे। मुखिया होने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल क्या प्ले करता है कि इमोशनल कनेक्ट कैसा है। कई बार मुखिया से भी लड़ाई होती है, बाप बेटे की नहीं बनती, तो वहां पर ये बिलीफ सिस्टम काम नहीं करता। इमोशनल कनेक्ट होना बहुत जरूरी होता है। इसमें सर जो बात हो रही है कि सिंपल लॉजिक से सोचो, तो मैं वही बात पकड़ रहा हूं कि जो आपने पहले बताई कि अगर ब्लैक मैजिक एग्जिस्ट करता होता तो ये आर्मीज वगैरह क्या ऐसे फालतू के बनाई हुई हैं? क्यों बना रहे हैं अपना इतनी मिसाइल्स, क्यों इतना डिफेंस इक्विपमेंट कर रहे हैं, क्यों उसमें AI इतना रिसर्च कर रहे हैं जब ब्लैक मैजिक ही है? ब्लैक मैजिक की प्रैक्टिस करने वालों को ही हायर किया जाता है, उसी के इंस्टीट्यूट्स बन रहे होते ना। IIT में अलग टाइप का ब्लैक मैजिक पढ़ाया जा रहा होता, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज में डिफरेंट टाइप का, मेडिकल कॉलेज में भी कोई ब्लैक मैजिक चल रहा है बीमारियों को लेकर के। तो निश्चित तौर पर आपकी ये बात इतनी सरलता से आपने अपने दर्शकों को बता दी है कि अगर ऐसा होता तो समाज का स्ट्रक्चर ही डिफरेंट होता। और अल्टीमेटली हम भी क्या चाह रहे हैं, हम क्या चाह रहे हैं कि मेरी परेशानियों का इलॉजिकल तात्कालिक कोई सलूशन मिल जाए। अब मुझे लग रहा है कि मैं कोई काम यार 10 साल में किसी से कम्पीट करके आगे नहीं बढ़ूं, तो चलो यार ये मुझसे कुछ पैसे लेकर उसका बाल ही तो मांग रहा है, कुछ उसके खाने का थाली तो मांग रहा है, उससे कुछ कर देगा तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। तो मुझे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, मैंने बताया ना कि इस बिलीफ सिस्टम के पीछे कोर कितनी सारी चीजें हैं। बचपन की परवरिश है, पुराने ट्रॉमा है, बिलीफ सिस्टम है, और मेरी खुद की इनसिक्योरिटीज कैसी हैं। मैं कितना ईर्ष्या द्वेष कर रहा हूं, कितनी तात्कालिक लाभ चाह रहा हूं। मुझे लग रहा है मैं पढ़ूं नहीं, मुझे ये कोई अंधविश्वास करके मैं टॉप कर जाऊं। अरे यार ये क्या है? अगेन आप शॉर्टकट ढूंढ रहे हो ना, तो फिर से ही आपकी इनसिक्योरिटी को डिनोट कर रहा है। सर ऑनेस्टली मैं तो हमारा फर्ज बनता है, जैसे आपने बताया, कि हम ऐसे वीडियोस बनाएं और सोसाइटी को दें। कितने लोग उससे अपना कि भाई कितने लोग उससे मुक्त हो जाएंगे इस भ्रम से, उसका हम कुछ नहीं कह सकते। सब बहुत हो रहता है, ना हुए कम से कम एक क्वेश्चन मार्क तो आ जाएगा कि जाके किसी से बात कर लो। और जो ये आपने बात कही ना क्वेश्चन मार्क, वही तो स्टार्ट है ना, वही स्टार्ट है सही रास्ते का में जाने का। जब मैं क्वेश्चन करता हूं खुद को कि यार यहाँ पर मुझे अपडेट होने की जरूरत है, वहां पर मैं अपडेट होऊंगा तो मुझे रास्ता मिलेगा, फिर मैं तरह तरीके से बातें करूंगा। पहले तो हो सकता है मैं आपके सामने डिनाइल में रहूं, फिर मैं जाऊंगा, मैं खुद गूगल पढ़ूंगा कि यार ये ऐसा 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 है, फिर मैं खुद को करेक्ट करूंगा। एक आम आदमी की सोच ये भी रहती है कि इतना कुछ अवेलेबल है इस पे कंटेंट, इतना सब कुछ हो रहा है, तो इसमें कुछ तो असलियत होएगी ना। इतने सालों से ये सब कुछ चलता आ रहा, तो कुछ तो होगा ही ना। तो आप देखिए कि उसमें साइंस थोड़ी है, आपने सिर्फ क्वांटिटी की बेसिस पे बोल दिया कि इतना सारा कुछ है इसलिए सही होगा। ये तो अगेन इलॉजिकल हो गया कि इतना सारा कुछ है इसलिए होगा, ये तो कोई बात ही नहीं है, विज्ञान थोड़ी है। ये तो आपने अंदाजा फिर से लगा लिया ना, जंपिंग टू कंक्लूजन, क्योंकि ये ऐसा ऐसा है इसलिए ऐसा होना चाहिए। ये बहुत बड़ा बायस है। तो मुझे लगता है कि आपके बहुत सारे दर्शकों का इस पॉडकास्ट के माध्यम से भ्रम टूटेगा, और हम भेड़ चाल में नहीं चले। हम भेड़ चाल में नहीं चलें कि यार वो ऐसा मान रहा है इसलिए ऐसा। आप अपनी खुद की एनालिसिस करें, बुक्स में, फैक्ट्स में, गूगल में क्या चीजें हैं वो हमें देखनी चाहिए। यही ठीक है, मान लिया कि भूत नहीं है, बट न्यूटन का ही लॉ है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो हमने कहा कि गुड एनर्जी एग्जिस्ट करती है भगवान के फॉर्म में या हमारी पॉजिटिविटी के फॉर्म में, तो उसकी ऑपोजिट में कुछ बैड एनर्जी भी तो एग्जिस्ट करेगी ही ना, चाहे वो आपका नेगेटिव बिहेवियर है या जो वो आपको लग रहा है कि भूत है या कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट जो आप पे हो रहा है क्योंकि कोई आप पे कुछ तांत्रिक विद्या कर रहा है। गुड और बैड एनर्जी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आप ये समझिए कि चीजें बहुत ही रिलेटिव हैं। आपके अगर भूत के कंसेप्ट को मैं बिलीव करूं और मैं एक तांत्रिक हूं, तो आप परेशान हैं, आप मेरे पास आई हैं, तो आपके लिए जो बैड एनर्जी वो मेरे लिए बड़ी गुड साबित हो रही है यार, क्योंकि मेरा तो धंधा उससे चल रहा है ना। तो मुझे लगता है कि सारा का सारा जो यहाँ पर कंसेप्ट है वो हमारे इमोशंस का है
कि मुझे कोई चीज कितनी प्रभावित कर रही है। जैसे कि आप बोलें कि भगवान है, तो निश्चित तौर पर जो चीजें मेरी लाइफ को प्रभावित नहीं कर रही हैं, जो चीजें मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिस्टर्ब नहीं कर रही हैं, प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट नहीं कर रही हैं, रिलेशनशिप को अफेक्ट नहीं कर रही हैं, साथ ही साथ मुझे जीवन जीने में और पॉजिटिव रोल प्ले कर रही हैं, ज्यादा हेल्प कर रही हैं, तो वो निश्चित तौर पर सकारात्मक एनर्जी का हम उन्हें नाम दे सकते हैं। बैड एनर्जी आप कह सकते हैं जब आप परेशान हैं, निगेटिवली आप अफेक्ट हो रहे हैं, पूरी फैमिली अफेक्ट हो रही है आपकी वजह से, आप गैर वैज्ञानिक बातें अगली पीढ़ी में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ये मुझे लगता है एक निगेटिव एनर्जी का फॉर्म हो गया। तो वो आप खुद ही क्रिएट कर रहे हैं, गुड भी और बैड भी एनर्जी। एक और जो बहुत पॉइंट आता है सर कि आत्मा तो होती है ना, शरीर में आत्मा तो है ही है, तो वो आत्मा कहीं तो जाएगी, और अगर कुछ अच्छा नहीं हुआ, मतलब जैसे मान लो सुसाइड वगैरह कर लिया, तो फिर वो आत्मा भटकती रहेगी। देखिए इसमें भी आप देखिए ना कि अलग अलग धर्मों में, अलग अलग धर्म ग्रंथों में अलग अलग एक्सप्लेनेशंस है ना। कुछ लोग आत्मा के कंसेप्ट को मानते हैं, कुछ लोग पुनर्जन्म को मानते हैं, कुछ लोग बोलते हैं आत्मा का कोई लोड ही नहीं क्योंकि आपका फिर से जन्म होना है। तो आत्मा के बारे में जो बातें अभी तक हैं वो सामाजिक हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, बिलीफ सिस्टम पर काम कर रहे हैं, हमारे किताबों में, मूवीज में, इन सब में दिखाया गया है, लेकिन अगेन अभी तक कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं है। व्यक्तिगत रूप से मैं उन चीजों को ही मान सकता हूं जिसके कोई वैज्ञानिक प्रमाण मिले हैं। हो सकता है भविष्य में कोई वैज्ञानिक प्रमाण मिले, ये एक अलग बात है, लेकिन फिलहाल जो जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने इसके बारे में जाना है, कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं है। तो मैं तो अभी इस बात पर बिलीव नहीं करता हूं कि आत्मा का कोई कंसेप्ट होता है। अगेन ये फेथ आधारित ज्यादा है। कुछ लोग बोलते हैं, कुछ घरों में प्रैक्टिसेस होती हैं, लेकिन उसके कोई एविडेंस नहीं है। मैं ये बड़ा क्लियर कट तरीके से कहना चाहता हूं, क्योंकि हमारा शरीर तो चल रहा है सर्कुलेटरी सिस्टम से ना। हार्ट पंप करना बंद किया तो बंद किया, कोई ऐसी पर्टिकुलर सोल थोड़ी है जिससे चल रहा है, वो बिलीफ है जैसे आपने बोला। जी सिंपल सी बात, आप देखिए कि मेरी कॉन्शियसनेस क्या है, मेरी याददाश्त क्या है, मेरा सोचना क्या है, न्यूरोकेमिकल रिएक्शन है। जिस दिन वो शट डाउन हुआ, ब्रेन डेड हुआ, गेम ओवर, गेम खत्म। तो हम कल्पनाओं के बजाय, जो हमने सुना है उसके बजाय, जो हम लोग देख रहे हैं आसपास में, मरीजों को देख रहे हैं या आप आसपास में लोगों को देखते हैं, जब उस इंसान का एग्जिस्टेंस खत्म होता है, वैसे उसकी सोच, तार्किक क्षमता, सब कुछ बंद, इवन उसकी चर्चा बंद हो जाती है कुछ दिनों के बाद। तो आप समझिए कि अभी हमारा ये कहना कि वो चीजें होती ही हैं, मुझे लगता है कि बड़ा ही गैर वैज्ञानिक होगा। तो सर आपने एक किताब के बारे में सुना होगा, मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स। ब्रायन वाइस, वो भी एक साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट, मेरे ख्याल से साइकोलॉजिस्ट थे। अच्छा। तो वो अपने टाइम में मेरे ख्याल से 20-25 साल पुरानी किताब है। अच्छा। वो बहुत फेमस हुई थी तब। उन्होंने रिकॉर्ड करा है किसी को हिप्नोसिस के अंडर में, जिनके जैसे अब एक लेडी है, उनको आग से डर लगता था, या फिर उनको बहुत सारे फोबियाज थे, तो पानी से भी, आग से भी, और बहुत सालों तक वो लाइफ अपनी, मतलब अब जिसको बहुत ज्यादा फोबिया, उनकी लाइफ तो बहुत वो हो जाएगी, अब वो घर के अंदर ही सीमित रह जाएंगे। तो उन्होंने उनको हिप्नोटाइज किया, तो ऐसा वो रिकॉल आ रहा है, वो रिकॉर्डेड है ये सब। अंडर हिप्नोसिस वो अपनी पुरानी लाइफ याद कर रही है कि एक जन्म में वो आग में मरी थी, एक जन्म में वो तूफान में, बाढ़ में बह गई थी, तो इसलिए आज ये डर है और ये फोबिया है। और ये तो काफी इसके तो बिलीफ, और वो भी मतलब साइंटिफिकली भी इसको काफी वो करा गया। मतलब देखिए आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन की बात कर रहे हैं, हिप्नोसिस की बात कर रहे हैं। हिप्नोसिस मनोविज्ञान में एक वेल एस्टेब्लिश ट्रीटमेंट का एक मेथड है, जहां पर हम ट्रॉमास के बारे में बात करते हैं, स्पेशली जब डिसोसिएशन के केस होते हैं, जिसकी हिस्टीरिया की मैं बात कर रहा था। तो ऐसे केसेस में जब हम एनालिसिस करते हैं, बातचीत करते हैं, तो पता चलता है कि बचपन के कोई ट्रॉमा हो सकते हैं, बिकॉज उसमें हम एक सेमी कॉन्शियस स्टेट में रहते हैं, जहां पर हम किसी प्रकार के कोई हमारे पास ब्रेक नहीं होते, कोई रेजिस्टेंसेस नहीं होते, सारे रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाते हैं। वहां पर हम ये बात कहते हैं, सुनते हैं, उनसे ट्रॉमास के बारे में पता चलता है। लेकिन अभी भी मैं अगर शोध की बात करूं तो कोई प्रमाण नहीं है पास्ट लाइफ से जुड़े हुए, कोई प्रमाण नहीं है। ये हो सकता है कोई हिडन ट्रॉमा हो इसी लाइफ के, कोई सर्टेन कि यार ऐसा था ही, पुनर्जन्म वेल एस्टेब्लिश कंसेप्ट है, ये विज्ञान ने अभी तक प्रमाणित नहीं किया है। एक भोपाल में शामलेंस के पास एक बहुत फेमस भूत बंगला माना जाता है, अब तो डिमोलिश हो गया, एंड मैं वहां अंदर जाके देख के भी आया पूरा। अंदर सर इतनी दारू की बोतलें, यू कुड सी कि वो किस टाइप के भूत वहां जा रहे थे, क्या करने जा रहे थे। तो उसमें एक और फनी इंसिडेंट ये भी है कि उसकी जब रजिस्ट्री हुई थी उस पर्टिकुलर जगह की, तो उसमें भूत बंगला लिख गया था। कोई बैंक नहीं लेने को तैयार था उसको कि भूत बंगला लिखा हुआ है, इसको मॉर्गेज कैसे करे।
उसका ऑफिशियल पते पे ही लिखा हुआ था भूत भूत बंगला बंगला। शिमला हिल्स रोड। जी जी। तो आप देखिए ना कि उस संस्थान को जिनका वो पहले रहा होगा, उन्होंने प्रॉपर उसका नाम दिया, उसका जो मुझे लगता है उसकी रजिस्ट्री या जो कुछ भी हुआ होगा उसकी पहचान उसी से हुई होगी। तो हमने ही तो ये सिस्टम बनाया, भूत को कोई लेना देना नहीं है, हम ही हैं जो भूत का नाम दे रहे हैं। ये हमारी ही कल्पना है, और भूत को मैं अगर एक लाइन में डिफाइन करना चाहूं तो ये हमारी असुरक्षाओं की कल्पना पर आधारित स्ट्रक्चर है जो हमने बनाया। भूत को कोई मतलब, वो तो हो सकता है बेचारा अगर होगा भी तो इस फॉर्म में देख के बड़ा उसको कष्ट होता होगा कि मेरा क्या मजाक बन रहा है, अगर होता होगा तो हमारी ही कल्पना है जिसका कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं। और ऐसे टर्मिनोलॉजी देने से हम उस चीज को और एग्रीवेट करते हैं और उसको पालते पोसते रहते हैं। बीच बीच में कोई मूवीज बन जाएगी, वो सुपर हिट हो जाएगी, कुछ ऐसे बंगले ऐसा कुछ होगा कि यार वहां सुसाइड हुआ था और वहां पे भूत रहता है, आत्मा वास करती है। कितनी सारी मूवीज आप बीच बीच में बनते हुए देखते रहेंगे। तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि ये भी समाज का एक बहुत बड़ा डैमेज कर रही हैं चीजें। तो ऐसी सपोज आपके इस एग्जाम्पल से सीख लेते हुए सरकारों को या आप लोगों को आगे आकर के पूरे देश में ये जो नाम है अंधविश्वास को हटाने के लिए, इन नामों को चेंज करने के लिए आप लोगों को याचिका लगानी चाहिए या संबंधित व्यक्तियों से मिलना चाहिए ताकि अंधविश्वास का पालन पोषण नहीं हो। अब सर जैसे लोग ये भी बहुत इसको मानते हैं कि भाई आत्मा तो होती है, पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है, तो इसमें मैं ऑडियंस को भी बताना चाहूंगा कि वो जाके गूगल कर लें प्रोजेक्ट स्टारगेट। तो ये यूएस मिलिट्री का प्रोजेक्ट था, उन्होंने कितने पैसे खर्च किए एंड टाइम टू फाइंड आउट कि ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है क्या, कोई स्पिरिट्स होती हैं जिसका हम फिर मिलिट्री यूज कर सकते हैं। आफ्टर इयर्स ऑफ रिसर्च उनको कुछ नहीं मिला, दे हैड टू शट डाउन द प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट स्टारगेट वो चेक कर लें। मतलब इफ दे एग्जिस्ट, अगर कुछ ऐसी गुड एनर्जी बैड एनर्जी भी होती है तो लोग हैं जो चीज को यूज करके मिसयूज करके वर्ल्ड डोमिनेशन चाहते हैं, तो वो क्यों नहीं यूज करते? बिकॉज वो नहीं, वो ट्राई कर चुके हैं। देखिए मैं मानता हूं कि गुड एनर्जी बैड एनर्जी होती है, लेकिन मेरे गुड एनर्जी क्या है? दया, प्रेम, करुणा, सहिष्णुता, ये गुड एनर्जी है। द्वेष, ईर्ष्या, अहंकार, क्रोध, ये नेगेटिव एनर्जी है। मेरे एक्सप्लेनेशन ये है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितना ज्यादा हम सशक्त बनते चले जाएंगे, हमारे सो कॉल्ड जो मेरे वाले गुड एनर्जी हैं वो बढ़ते चले जाएंगे और जो बैड एनर्जीज हैं वो कम होते चले जाएंगे। और हम ही हैं इसके निर्माता। हम जो जैसा चाहेंगे हम वैसा कर सकते हैं। अगर मेरा डायरेक्शन जो है मुझे गैर वैज्ञानिक होगा, अंधविश्वास पर आधारित होगा, इनसिक्योरिटीज को बढ़ाने वाला होगा, मेरा साथ ऐसे लोगों का होगा जो इन सब चीजों को मानते हैं, तो सो कॉल्ड जो आप वाली बैड एनर्जीज जो आप डिफाइन कर रहे हैं वो बढ़ती चली जाएंगी और गुड एनर्जी का परसेंटेज काफी कम होता चला जाएगा। और आपने मिलिट्री का एग्जांपल दिया, बहुत सारे वैज्ञानिक शोध हो चुके हैं और अभी तक कोई भी पुख्ता प्रमाण कहीं पे कुछ भी नहीं मिला है। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज भी कहीं ना कहीं मन की जो व्यथाएं हैं उनका रूप हो सकते हैं, इलॉजिकल कनेक्शंस हो सकते हैं, किसी घटना को हमने जोड़ दिया कि यार इसकी वजह से हो रहा है, उसके अलावा कुछ भी अभी तक मिला नहीं है। मान लिया भूत नहीं है, ठीक है, बट विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन्स, मैं खुद बहुत रिलीजियस हूँ, खुद मैं काफी पावर ऑफ प्रेइंग में और उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट में बहुत बिलीव करती हूँ। मैं खुद राम भक्त हूँ, हनुमान जी एंड एवरीथिंग, आई बिलीव कंप्लीटली। अब हमने ये मान लिया कि भूत नहीं है, जितने लोगों ने भी बोला कि हमने भूत फील किया वो भ्रम है, बट देयर आर पीपल हु हैव कम आउट जो काफी रिलीजियस है और जो कहते हैं कि हमने सर्टेन भगवानों की प्रेजेंस फील की है। मैं आपको दिखाती हूँ। Apart from other practices that I was initiated into when I was in Gangotri, I also continued doing my mantra jap. So after a couple of hours, when the thing is over, I could sense that there is somebody sitting right adjacent to me. I could feel it because of the fact that I was doing the Ram Japa. I opened my eyes and for at least I think a couple of seconds, I could see a huge figure. What an experience it was. मैं अभी आपसे बोलता हूँ कि आप टॉम क्रूज को इमेजिन करिए, क्या कर पा रही हैं? इमेज उसकी आप सोचिए, टॉम क्रूज की कर पा रही हैं? अक्षय कुमार बिल्कुल कर पा रहे हैं, बिपाशा बिल्कुल कर पा रही हैं। तो ये क्या है? क्या ये गलत है? नहीं। क्या ये गैर वैज्ञानिक है? सिर्फ आपकी सोच है ना? तो बेसिक बात ये है कि मेरे जो इमोशंस हैं, मेरे जो फीलिंग्स हैं, मेरी जो भावनाएं हैं, उसके आधार पर मेरे दिमाग में इमेजरीज हो सकती हैं। मैं जो ये अनुभव कर रहा हूं वो भी ब्रेन के केमिकल्स के ही चेंज हैं, जो न्यूरोकेमिकल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज हैं उन्हीं का ये रूप हो सकते हैं। तो जैसे आपने अभी अक्षय कुमार को इमेजिन किया, टॉम क्रूज को इमेजिन किया, वैसे हम किसी भी व्यक्ति को, किसी भी आत्मा को, किसी भी भगवान को, किसी को भी हम इमेजिन कर सकते हैं। लेकिन अगेन एक्सप्लेनेशन इसका वैज्ञानिक है
कि ये चेंजेस कहाँ से हो रहे हैं, हमारे ब्रेन में ही चेंजेस हो रहे हैं, जिसकी वजह से हम ये इमेजरीज बना पा रहे हैं। तो जो लोग फेथ रखते हैं इसके ऊपर, भगवान के ऊपर, कहीं से कहीं तक मैंने बताया कि फेथ बिल्कुल गलत नहीं है। जब तक कोई भी फेथ आपको सकारात्मक दिशा में ले जा रहा है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को प्रभावित नहीं कर रहा है, उसमें कुछ भी रॉन्ग नहीं है। आप किसी को भी इमेजिन कर सकते हैं, और मैं इनसे बिल्कुल सहमत हूं कि अगर मेरा कोई भी आराध्य है, मैं किसी को भी कुछ मान रहा हूं, अल्टीमेटली है तो ये इमोशंस का ही मैनेजमेंट ना। भगवान से हमारा क्या है, जो प्रेयर क्या है, प्रेयर हमें क्यों शांत कर दी। आपका जो धार्मिक होना मुझे बहुत अच्छा लगा। धार्मिक होने का मतलब क्या है, बेसिकली हम एक शांति का रास्ता ढूंढ रहे हैं, आपका तरीका, उसका नाम धर्म है। तो आपने क्या प्रैक्टिस की, प्रार्थना के बहाने अपने मन की भावनाओं को, अपने मन की इच्छाओं को, उस प्रार्थना में कई बार आपने क्षमा मांगी, उस प्रार्थना में कई बार आपने गुजारिश की, उस प्रार्थना में ओवरऑल आपने इमोशनल मैनेजमेंट भगवान के थ्रू किया, जिस भगवान को मैं अदृश्य साइकियाट्रिस्ट कहता हूं। वो अदृश्य साइकियाट्रिस्ट क्यों है, क्योंकि हम उसमें बहुत सारे अपने इमोशंस को, अपने मन की व्यथाओं को मैनेज कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी आपने वीडियोस दिखाया, इस ऐसे एक्सपीरियंस हम सब कर सकते हैं, जैसा भी आपने किया, टॉम क्रूज का किया, आप भगवान हनुमान का करेंगे, हनुमान जी का करेंगे, मैं करूंगा, मैं भी रिलीजियस हूं, मैं भी हिंदू धर्म को बिलोंग करता हूं, तो मैं भी अपने भगवान से जुड़ा हुआ हूं, मेरे इमोशनल मैनेजमेंट है, मैं उनके थ्रू करता हूं। एंड देन आई वुड, मैं तो एक चीज और ऐड करूंगा उसी से, जो आपने बताया कि मेरे लिए गुड एनर्जीज हैं, तो अगर आप ऐसी चीज सेंस कर रहे हो तो प्लीज यूज दैट फॉर गुड ऑफ द वर्ल्ड। यस दुनिया में जो बहुत लोग करते हैं, ठीक है, मेडिटेशन करना बहुत लोगों के लिए एक मेंटल हीलिंग का तरीका होता है, एंड वो करना चाहिए उन्हें। और ये जो मैंने अभी, मेरी एक बुक आई है, ओवर थिंकिंग से आजादी, मैंने लिखी है। उस बुक में मैंने इस बात का उल्लेख किया है कि धर्म कैसे हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रोटेक्ट करता है। मैडम, मैंने उसमें गीता का उल्लेख किया है, मैंने उसमें इस्लाम का उल्लेख किया है, मैंने उसमें सिख धर्म का उल्लेख किया है कि कैसे धर्म हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक बेहतर टूल साबित होता है। तो हर बात का एक विज्ञान है। मैंने उसमें ध्यान की बात की है, मैंने उसमें फेथ हीलिंग की बात करी है कि कैसे विज्ञान काम करता है। तो जो काम भी कर रहा है, आप उसको मैजिक मत माने। भगवान भी हमारे साथ में है, हमारे साथ काम कर रहे हैं, वो हमारे अंदर ऐसे न्यूरोकेमिकल चेंजेस ला रहे हैं जिसकी वजह से सो कॉल्ड हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। तो ऐसा कोई भी साधन जो मुझे स्वस्थ रख रहा है, मेरे लिए, मुझे सोसाइटी के लिए प्रोडक्टिव बना रहा है, एवरीथिंग इज गुड। वेरी गुड, वेरी वेल सेड सर। इसी में वो कहावत है ना, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। यस सर, भगवान उनकी मदद करते हैं जो खुद अपनी मदद करते हैं। यस, बट आई बिलीव कि अगर आप अपने लिए अच्छा करो, आसपास वालों के लिए अच्छा करो, उसी से लाइफ चलेगी, आपकी बेहतर होगी, आपके आसपास वालों की बेहतर होगी। सिर्फ अगर अगर आपको पूजा करना अच्छा लगता है, बिल्कुल कीजिए, अगर वो आपको हेल्प करता है तो, फॉर अ मेडिटेटिव स्टेट ऑफ माइंड। पर पूजा करके आप बैठ जाएंगे कि अब तो मेरी लाइफ सफल है, और आप खुद जाके मेहनत नहीं करेंगे, तो फिर उससे कुछ नहीं होगा। उसे आप अपने डिनायल का, आप अपने चेंजेस ना लाने का एक कोई मैजिकल एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, तो ये गलत है। भगवान हमारे बहुत बड़े सपोर्ट साबित हो सकते हैं अगर वाकई में हम सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, खुद में चेंजेस लाना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर वो है। लेकिन आप उनके भरोसे ही बैठे हो तो फिर मामला गड़बड़ है, उधर से सहयोग फिर नहीं मिलने वाला। तो जो सबसे पुअरेस्ट है वो भी मंदिर पर ही है, सबसे रिचेस्ट है वो भी मंदिर पर ही है। तो रिजल्ट भगवान के हाथ में नहीं है, रिजल्ट अपने कर्मों के हाथ में, प्रेयर दोनों। और मैं ऐसा मानता हूं कि जैसा आपने बताया कि अगर हम जितना ज्यादा सकारात्मक रहेंगे, जो 4 गुणों की मैं बार बार बात करता हूं, दया, प्रेम, करुणा, सहिष्णुता, जितना ज्यादा ये परसेंटेज हम लोगों में बढ़ता चला जाएगा, उतने हमारे भगवान और ज्यादा मजबूत होंगे। हमें अपने भगवान को मतलब रिटर्न में भी ये देना है, केवल उनसे लेना नहीं है। अगर हम इन गुणों का विकास करें तो सो कॉल्ड भगवान को हमारा ये रिटर्न भी है। खाली दिमाग शैतान का घर, शैतान का घर। जो आज का टॉपिक है, जो भूत वाला टॉपिक है, उसका सबसे बड़ा रीजन तो वही है, आइडलनेस और नेगेटिव थिंकिंग। ये दोनों मिलके शैतान यहीं से पैदा होता है और भूत यहीं से पैदा होता है। आई एम सो ग्लैड के यू मेंशन्ड दिस, क्योंकि जितने भी आप लोग ये देख रहे हो, ये बकवास से भूत वाले पॉडकास्ट, गेट अ जॉब, कुछ अच्छा करो, और अगर आपके पास टाइम है, सोसाइटी में कुछ बेटरमेंट के लिए करो। और जो लोग ये सब परोस रहे हैं, ठीक है ना, आप लोग के लिए भी मैसेज है कि प्लीज सोसाइटी को इतना निकम्मा मत बनाओ अपने कुछ सॉर्ट ऑफ पेटी एडवांटेजेस के लिए। इससे सोसाइटी का भारी नुकसान हो रहा है, आप लोगों का शोषण होता है। इस पर्टिकुलर हमने कुछ कहानी वो भी डिस्कस करी। लोग इस अंधविश्वास में अपनी खुद की लाइफ गवा देते हैं। तो उन लोगों का सोचो, आप एक्चुअली भयंकर क्राइम कर रहे हो ये सब दिखा के।
मुझे भी लगता है कि हम सबको जागरूक होना चाहिए। और जागरूक कहाँ से होंगे हम? विज्ञान को जितना ज़्यादा हम अपनी लाइफ में आत्मसात करेंगे, उसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे, उसके बारे में जितनी बातचीत होगी, सही समय पर अपनी मन की समस्याओं का सही लोगों से हेल्प लेंगे, तो मुझे लगता है कि आप शोषण का शिकार भी नहीं होंगे, विज्ञान को और मजबूत बनाएंगे। और जैसा कि इन्होंने कहा, मैं उस बात को और एक्सटेंड करता हूं कि असुरक्षित दिमाग शैतान का घर। और अगर आप के कोई रिलेटिव, फ्रेंड्स आपको लगता है भूत के शिकार हैं, प्लीज 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 साइकाइट्रिस्ट की मदद लीजिए। जी हाँ, क्योंकि जो मुख्य रूप से 3 डिसऑर्डर्स हैं, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स हो गया, सिजोफ्रेनिया हो गया और स्लीप पैरालिसिस हो गई है। इसमें कई बार हम ऐसा अनुभव कर सकते हैं कि हमारे आसपास कोई भूत प्रेत या आत्मा का वास है। वैसे में आप अपने नजदीकी साइकियाट्रिस्ट से जरूर संपर्क करें, आपको इसके वैज्ञानिक एक्सप्लेनेशन और वैज्ञानिक समाधान दोनों प्राप्त होंगे। एंड सर, आपको क्या लगता है जितने बहुत सारे जो केसेस हैं ओवर थिंकिंग के वजह से होते होंगे? पिछले 12 साल से मैं भोपाल में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। लगभग 60 to 70% लोगों की जो प्राइमरी कंप्लेंट रही है वो ओवर थिंकिंग रही है। इसके लिए मैंने एक बुक ही लिख डाली है, ओवर थिंकिंग से आज़ादी। जो भी आप लोगों के जो लीडिंग बुक शॉप्स हैं, अमेजन, फ्लिपकार्ट, सब पे उपलब्ध है। और मेरा ये मानना है, ऐसा बिलीव है कि अगर इस किताब को हम लोग पढ़ेंगे तो हमारे अंदर मेंटल हेल्थ लिटरेसी आएगी, मानसिक स्वास्थ्य साक्षरता। और मेरी ये चाह है, मेरी ख्वाहिश है कि देश के हर परिवार में हो। अभी मैंने इसे हिंदी और इंग्लिश में लिखा है, आगे आने वाले समय में 6 भाषाओं में उपलब्ध होगी, रीजनल लैंग्वेजेस में, ताकि मानसिक स्वास्थ्य का प्रचार प्रसार हो सके, वो भी वैज्ञानिक तरीके से। आप में आपकी कोई भी परिजन ऐसी किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं तो आपको एक सही गाइडेंस मिलेगा कि आपको क्या करना है। अगर आप सर से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो उनका सोशल मीडिया हैंडल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और सर के बुक की लिंक, अमेजोन की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड आई बिलीव के मेंटल हेल्थ के, हमने सर के साथ एक मेंटल हेल्थ रिलेटेड भी एक पहले पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया हुआ है, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड डेफिनेटली सर एक बहुत बड़ा टॉपिक है चर्चा का, हमने कोशिश की है इसको समराइज करने की। मेंटल हेल्थ तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अब समय के साथ जागरूकता काफी बढ़ रही है मेंटल हेल्थ को लेकर के, और लोगों में अब एक्सेप्टेंस भी बढ़ रहा है, लोग ट्रीटमेंट के लिए आगे आ रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले 1-2 दशक में स्थिति और सुधरेगी। थैंक यू सर। नहीं, बहुत ही बढ़िया था। नहीं, मजा आ गया। थैंक यू।